और आज का जो इम्पोर्टेंट सेशन है हमारे बीच में अपलाइन और डाउनलाइन, एक अपलाइन जो डायमंड डायरेक्टर हैं और दूसरे बिजनेस को स्टार्ट किया और दोनों अपने अपने क्षेत्र में बहुत बेहतर करते चले जा रहे हैं। तो आज की जो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे वो करेंगे संजीव तिवारी जी, जो छपरा से हैं, डायमंड डायरेक्टर। उनकी सक्सेस स्टोरी और उनके कुछ जो टिप्स हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, ये सारी चीजें वो हमारे बीच में आज रखेंगे। तो अगली आवाज जो होगी वो होगी संजीव तिवारी जी की। संजीव तिवारी जी प्लीज, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। और सबसे पहले हमारे पूरे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, दोस्त हैं, उनको तहे दिल से धन्यवाद जो कि इस प्रोग्राम में आने का मौका मिला। और उन लोगों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले इस धरती पे जो हमारे माता पिता है, उनके द्वारा ऐसा मनुष्य तन मिला, इसके लिए उन्हें तहे दिल से बहुत अच्छे से मतलब उनको प्रणाम करते हैं। क्योंकि 84 लाख योनि पार करने के बाद एक धरती पे इंसान का जन्म होता है। तो हम लोग वो इंसान है जो 84 लाख योनि पार करके और इस धरती पर है। तो आज उस जगह पे हम लोग को भी वेस्टी जैसा एक प्लेटफॉर्म मिला। दूसरे अगर बात करें तो आज वेस्टेज मैनेजमेंट की बात करें तो हमारे मिस्टर गौतम बाली सर जी, उसके बाद मिस्टर कन्वर सर जी, मिस्टर दीपक सर जी, उनके लिए तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो एक ऐसी कंपनी आज वेस्टेज जो इंडिया के अंदर लेकर आए, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद दे रहा हूं, कोटि कोटि प्रणाम कर रहा हूं, ताकि उन्होंने इस प्लेटफॉर्म से आज करोड़ों लोगों को कम से कम अपने शर्त पे जीने का आज वो रास्ता दिए। दूसरा अगर बात करें तो हमारे अपलाइन अगर बात करें तो हमारे अपलाइन आज इस बिजनेस के अंदर है नहीं, वो कहीं दूसरे जगह इन्वॉल्व है, लेकिन फिर भी हम उस जगह को दिए, उनके लिए भी धन्यवाद के पात्र हैं। और जो रास्ता धीरे 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 सिखाने का काम किए वो हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर काशीनाथ पांडे सर और झा सर, अजय झा सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने एक एक लाइन, एक एक गाइडलाइंस देते हुए हमको यहाँ तक आगे बढ़ाने का प्रयास किए। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें आज झा सर और काशी सर ने बहुत सारे, हमारे होता है ना कि जैसे एक गर्जीवन होता है, तो वही गर्जीवन के रूप में इन दोनों ने मुझे रास्ता दिखाया, बहुत अच्छा इस जगह पर प्लेटफॉर्म पे आगे बढ़ाया। और अगर बात करें तो आज हमारे उसके ऊपर जो हमारे कुमार कुलविजय सर जी हैं, उनके लिए अगर बात करें तो हम लोग को लग्जरियस लाइफ एक जीने का तरीका सिखाया वेस्टेज के माध्यम से, उनके लिए भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और भी जो हमारे अपलाइन सीक्वेंस में, उनके लिए भी धन्यवाद। बात करें तो हम लोग इस कंपनी से पहले बहुत सारे कंपनी को कर रहे थे, करने के बाद वहाँ पे सफलता का जो रेशियो था वो तो बहुत कम ही था, लेकिन धीरे 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 आगे बढ़ते गए आदमी। उसके बाद एक दिन का बात है कि हमारे जिनके पास मैं एक दूसरे कंपनी का प्लान लेके गया था, तो व्यक्ति मुझे बोले कि आप एक व्यक्ति रहते हैं किशोरगंज में, काशीनाथ पांडे सर, उनके पास जाइए, वो आपके साथ अगर इस कंपनी के अंदर जुड़ते हैं तो बहुत बड़ा काम वहाँ पे हो सकता है। फिर मैं वहाँ पे गया, जाने के बाद देखा कि काशी सर से मुलाकात हुई। मुलाकात होने के बाद वहाँ से मैंने उनको दूसरे प्लान लेके गया था। उसके बाद उनके पास चल के हमारे पास एक बेहतरीन प्लान वेस्टीज से मुलाकात हुई, और मैं वहाँ से धीरे 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 वेस्टीज को समझने लगा। समझते समझते फिर अगर बात करें तो उस परिस्थिति में हम लोग के पास क्या बताएं, अगर देखा जाए तो
मतलब मार्केट में इतने हराशाई हो गया था, इतना हराशाई हो गया था कि मार्केट में कुछ भी काम करने की इच्छा नहीं करता था। हम लोग प्लान देखते थे बहुत सारे कंपनियों का, कहीं पे भी कोई तरह का मतलब रिस्पॉन्स सही ढंग से नहीं मिलता था, क्योंकि मार्केट में इतनी आज के डेट में कंपनी तो आती है लेकिन वहाँ पे वो सफलता हर जगह नहीं है। क्योंकि कहा गया है ना कि एक आदमी वहाँ पे, जो हम लोग आज के डेट में बात करें तो जब काशी सर के पास गया तो वहाँ पे हमको वेस्टीज का प्लान दिखाया। वेस्टीज का प्लान देखने के बाद उसके पहले एक अन्य कंपनी, जैसे आज की बात उसकी बात करें तो आज एमबे एक बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है, लेकिन वहाँ पे प्रोडक्ट तो है लेकिन आज इंडिया के आदमी वहाँ पे यूज नहीं कर सकता है, क्योंकि रेट इतने काफ़ी हैं वहाँ पे, जो कि हम लोग हर आदमी उस चीज़ को कर नहीं सकते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और उसी समय तो वेस्टीज का प्लान देखा, प्रोडक्ट देखा, फिर धीरे धीरे फिर भी बिलीव नहीं हो रहा था। हम फिर भी दूसरी कंपनी में काम करते गए। वेस्टीज को एज ए इसलिए लिए कि चलिए प्रोडक्ट बेहतरीन है, थोड़ा घर के यूज के लिए, अपने यूज के लिए अच्छा होगा, इसलिए मैंने वेस्टीज को ज्वाइनिंग किया उनके साथ। और प्लान में सबसे इंटरेस्टेड बात आया कि वेस्टीज का जो प्लान दिखाए तो हमारे दिमाग में एक ही बात वहाँ पे हट किया कि अरे यार, ये तो वेस्टीज में एकुमुलेशन का जो प्लान था ना, एकुमुलेशन का प्लान वहाँ देख के मैं मतलब दंग रह गया, क्योंकि मैं जहाँ पे कर रहा था वो अभी भी बैटरी कर रहा था। उससे पहले मैंने जर्नेशन किया था प्लान, लेकिन जर्नेशन प्लान करने के बाद भी मतलब वहाँ पे सफलता नहीं थी। लेकिन ये पता हो गया था कि लाइफ में बहुत बड़ा मल्टी लेवल के माध्यम से आदमी काम कर सकता है, वहाँ पे आगे बढ़ सकता है। फिर मैंने धीरे धीरे के पास काम जानकारी लिया और वेस्टीज का सोचा कि प्रोडक्ट खाएंगे हेल्दी रहेंगे इससे ज़्यादा आगे के लिए सोचा नहीं। बहुत सारे दिन मतलब इधर दूसरे फिर अपने काम में लगे रहे। लेकिन एक दिन की बात है कि सबसे बड़ी बात है कि हमारे एक बाली सर का प्रोग्राम रांची में हो रहा था। तो उस दिन हमारे अपलाइन जो अभय जी थे, तो अभय जी ने इनवाइट किया कि संजीव जी आइए, एक बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम है, आप वहाँ पे आइए और देखिए कि यहाँ पे क्या माहौल है नहीं है। तो मैंने वहाँ पे धीरे धीरे गया, और गया साथ में हम एक दो अपने दोस्त को भी इनवाइट करके उस मीटिंग के अंदर बैठा है। जब बाली सर से हमारी वहाँ पे उनकी मीटिंग में मुलाकात हुई, बाली सर का कॉन्फिडेंस लेवल देखे बहुत ही अंदर से स्ट्रॉन्ग लगा कि नहीं, इस कंपनी के ओनर में भी जान है, कंपनी में भी जान है। और उस दिन से फिर मैं धीरे धीरे काम को करना स्टार्ट किया, और धीरे धीरे उसी दिन सबसे तो फिर भी अंदर तो डर बैठा हुआ था कि हम लोग काम इस कंपनी में करने सकेंगे नहीं करने सकेंगे। तो फिर उसी दिन का बात हुआ कि हमारे कंपनी के एक दिन बाद फिर और ओपनिंग हो रहा था, तो हम लोग वहाँ पे गए तो देखे कि वहाँ पे एक स्कीम चल रहा था। स्कीम में ये चल रहा था कि जो व्यक्ति 1000 रुपये तक का परचेज करेगा उसको एक गिफ्ट दिया जाएगा। मैंने भी जब ऑफर देखा तो मैंने भी वहाँ से, हमारे पास भी लगभग 3000 रुपये था, मैंने 2 आईडी 3 आईडी पे 1000 रुपये का परचेज किया कि चलिए 3 में से किसी में तो लॉटरी लगेगी। फिर धीरे धीरे उसको क्या किए कि पूरे दिन मतलब अगर बात करें तो ऑफिस में बैठे रहे, सुबह से परचेजिंग करके फिर दोपहर ब्रश भी नहीं किए थे। ब्रश करने के बाद वहाँ से दौड़ के गए, फिर रूम, वहाँ पे रूम लेकर आते थे रांची के अंदर, वहाँ पे गए, स्नान किए, नहाए धोए, उसके बाद फिर खाना भी नहीं खाए वापस फिर हम मतलब उल्टे पैर फिर ऑफिस के अंदर भागे कि देखें क्या होता है। तो फिर वहाँ पे शाम को जब रिजल्ट निकलने लगा तो लगभग 15 टाई वहाँ पे इनाम में दिया जा रहा था। वैसे कुछ साबुन भी गिफ्ट में था, कुछ एस्प्रुलिना नोनी, उस समय तो हम लोग नाम भी नहीं जानते थे क्या एस्प्रुलिना है क्या नोनी है, सब कुछ मतलब आज तक जानकारी ही नहीं थी। फिर भी वहाँ पे बैठे रहे तो मैं जब सब लोग को एक एक करके इनाम बांटा जा रहा था तो मैं, और वो भी कंप्यूटर के द्वारा वहाँ पे जैसे आज निकाला जाता है उसी टाइप से निकाला जाता है।
तो फिर धीरे धीरे मैंने एक अपने अंदर मतलब क्या बताएं, अगर बात करें तो धीरे धीरे अंदर से निकाल रहे थे कि अरे काश हमारा भी कोई भी एक इनाम अगर इस कंपनी से जीत जाते हैं तो शायद हम इस कंपनी में टिक सकते हैं। ये हमारी अपनी भावना थी अंदर की, जो मैंने वहाँ पे बैठ के, और सारे इनाम बट गए, सब कुछ बट गया। लास्ट एक टाई जो आज हम पहने हुए हैं, वो एक टाई, खैर ये तो 2-3 टाई बदल चुके, लेकिन इस टाई को मैंने आज वेस्टिज से गिफ्ट के रूप में लिया। लास्ट जो हमारा गिफ्ट था वो 15वां नंबर पे मेरा निकला, और मैं फिर भी अवाक वहाँ पे रह गया कि अरे ये कैसे हो गया। तो मैंने उसी दिन से समझ लिया कि नहीं, वेस्टिज एक चमत्कार है, एक वरदान है जो हमारे जीवन में अच्छे से अच्छे मतलब लेकर आया हुआ है। और उस चीज को मैं करते गया, फिर धीरे धीरे 5 के बाद 8% उसी दिन लगभग अगर बात करें तो उस दिन क्लोजिंग 26 या 27 को हम लोग का याद है, जहाँ तक कि 26-27 को हमारी कंपनी का वहाँ पे ऑफिस हुआ और 30-31 का क्लोजिंग था। फिर मैंने क्या किया कि अब 4 दिन बचे हुए थे, तो हमारे अपलाइन ने गाइडलाइंस किया कि नहीं ऐसे ऐसे करिएगा तो आपका यहाँ से 5 से 8% का लेवल हो गया। फिर मैंने एक दौड़ लगाई और 4 दिन के अंदर अपना फर्स्ट 8% वहाँ पे कंप्लीट किया। फिर हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ते गया। अगले अगले महीने फिर 11 के ऊपर मैंने कॉन्फिडेंस लेवल अपना बढ़ाया। धीरे धीरे करते जब डायरेक्टर बन गया, हमारी टीम लगभग साइज अगर बात करें तो वही 70-80 की हो गई थी, लेकिन अगर बात करें तो टीम में कोई भी काम करने वाला व्यक्ति नहीं था। कोई भी व्यक्ति हमारे साथ काम करने के लिए तैयार नहीं था। लोग आते थे, जुड़ते थे, जाते थे, लेकिन मैंने एक ही दिमाग में ठान लिया था कि मुझे करना है और मैं करके रहूँगा। तो मैंने क्या किया कि डेली वेस्टिज ऑफिस जाना स्टार्ट कर दिया। उस घड़ी हमारे पास एक साइकिल हुआ करता था, साइकिल से जाते थे और सब लोग को देखते थे, कोई मोटरसाइकिल से, कोई बाइक से ऐसे करके ऑफिस में आ रहा है। लेकिन फिर भी मैं डेली ऑफिस जाना स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करके धीरे धीरे वहाँ पे जब देखा तो 1 साल से 1.5 साल तक मैंने अगर बात करें तो डायरेक्टर लेवल को के ऊपर काम किया। और वहाँ काम करने के बाद कोई व्यक्ति जब प्लान दिखाते थे, आते थे, जुड़ते थे, 10 दिन लोग काम करता था और फिर धीरे धीरे उन लोग निकल जाते थे। निकलने के बाद फिर मैंने क्या किया कि उसके बाद एक व्यक्ति से मुलाकात हुई जिनका नाम था संतोष पंडित। उनके साथ मैंने प्रोग्राम किया। प्रोग्राम करने के बाद फिर मीटिंग दिखाई तो उन्होंने एक व्यक्ति को लाया जिनका नाम है आज अजय मिश्रा। अजय मिश्रा जी के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उनके साथ आज वर्क करने का मौका मिला। और उन्होंने मुझसे भी एक शर्त इसमें रखी कि आज संजीव भैया, अगर आप इस बिजनेस के अंदर हमको मात्र एक व्यक्ति दे दोगे तो मैं यहाँ पे मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार रहूँगा। फिर मैंने वो व्यक्ति कौन थे? वो व्यक्ति थे तौहीद आलम, जिनका नाम बुंडू से, वो भी आज हमारे सिल्वर डायरेक्टर के रैंक पे हैं और बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। उनके साथ मैंने हम लोग ने फिर अजय जी और मैं अजय जी को बोलते थे कि डेली चलिए हमारे साथ प्लान करने, फिर भी मैं नहीं जा पाता था क्योंकि अंदर से फिर लगा कि नहीं, ये व्यक्ति महाराष्ट्र में था, महाराष्ट्र से भी हमको कॉल करता था कि नहीं संजीव भैया हमको सीडी कैसेट भेजिए, इसका बुक भेजिए, ऐसा कीजिए। हम भी बोलते थे कि यार ये भी बोल रहा है, फिर ये भी 10 दिन 15 दिन करके निकल जाएगा, फिर हमारे साथ पता नहीं सही से ढंग से काम होगा या नहीं होगा। फिर भी मैंने उस लड़का पे मतलब हमारे अजय जी पे बिलीव हुआ, विश्वास हुआ। बोले कि आइए, आए के यहाँ पे। तो फिर उस दिन हम लोग एक साथ, ठंडा का मौसम रहता था, फिर भी स्कूटी पे दोनों आदमी, उस घड़ी हमारे पास स्कूटी आ चुका था, हम लोग दोनों आदमी प्लान दिखाने के लिए बुंडू में जाते थे। एक एक घर में, कोई बुंडू में हम लोग को जानने वाला नहीं था। आज अगर बात करें तो आज बुंडू में लगभग 150 ऐसा 100 घर है जो हम लोग को पर्सनली आज जान रहा है, क्योंकि एक आज वेस्टिज के मार्फत से ही वो सब मतलब संभव हुआ। तो आज अजय जी की बात करें तो अजय मिश्रा जी ने आज बहुत मतलब पहला वो हमारे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारे ऊपर बिलीव करके, विश्वास करके और वेस्टिज
के साथ हम लोग दोनों आदमी अपने करियर को स्टार्ट किए। करने के बाद धीरे धीरे कारवां बनता गया, आगे बढ़ते गए। करते करते फिर हम लोग अगर बात करें तो गोल्ड के बाद स्टार के बाद आज डायमंड के रैंक पे यहाँ पे हैं। और आज अगर बात करें तो अजय मिश्रा जी बहुत ही मतलब सपोर्ट के तौर पर हम लोग ने टीम को गठित किया। धीरे धीरे करके आज बहुत अच्छे फिर उसके बाद धीरे से एक बार फिर हम कभी मीटिंग करने गए तो सुरजीत जी से मुलाकात हुई, नरेश जी से भी मुलाकात हुई। उस बारी नरेश जी पे तो उतना अगर बात करें तो मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि ये व्यक्ति हमारे साथ आके काम करेंगे, लेकिन फिर भी आज अजय मिश्रा जी उनको गाइडलाइंस किए, झा सर ने गाइडलाइंस किए और आज वो भी आके जुड़े। क्योंकि आज सुरजीत जी भी थे तो वो सीधे मना कर दिए कि नहीं हमको तेल साबुन चाय का बिजनेस नहीं करना है। वो लोग क्योंकि मनी मार्केट में वहाँ पे काम करते थे, मनी मार्केट में काम करने के बाद भी उन लोगों को कोई ऐसा नहीं। फिर मैंने धीरे धीरे करके आज अगर बात करें तो वेस्टिज के अंदर बहुत ही 100% में 99% हम लोग सफल हो चुके। अब कोई भी व्यक्ति हम लोग को सफल होने से नहीं रोक सकता। आज के डेट में हम लोग सफल हैं 100% होने आगे भी बढ़ रहे हैं। आज दुनिया की ताकत कोई नहीं रोक सकती है हम लोग को सफल होने, क्योंकि यहाँ का मैनेजमेंट, यहाँ का सबसे पहले देखते क्या है, हम लोग बहुत सारे कंपनी किए। वो कंपनी करने के बाद बहुत अलग जगहों पे गए, वहाँ का माहौल देखा, कल्चर देखा। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो आज हमारी वेस्टिज कंपनी के सबसे बड़े जो हमारे मिस्टर गौतम बाली सर हैं, वो एक ईमानदार व्यक्ति हैं। ये मानना होगा, चूंकि इसलिए मानना होगा कि ऐसा व्यक्ति के अंदर कुछ भी हम लोग आज तक मतलब इतने बहुत सारे काम किए। अगर बात करें तो उससे पहले मैंने ट्रेडिशनल मार्केट वही रांची में चाय पत्ती का भी काम किया, हेलमेट भी बेचा। लेकिन आज वेस्टिज ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हम कहीं पे भी रहते इसको इंजॉय करते हुए इस काम को कर सकते हैं। आज क्या करना है यार वेस्टिज में करना ही क्या है। आप हम लोग जाते हैं मीटिंग में, आज के डेट में सेल्फी लेते हैं, स्टेज पे चढ़ते हैं, मान सम्मान मिलता है। इससे बड़ी बिजनेस और क्या हो सकती है। कौन सा बिजनेस में हम लोग को मान सम्मान इज्जत सारे मिलता है। पैसा तो हर जगह लोग कमा लेते हैं, हर जगह, लेकिन वो मान सम्मान, व्यवहार, इज्जत, प्रतिष्ठा हर जगह आज वेस्टिज है। मैंने भी एक सपना देखा था कि वेस्टिज से हमको क्या चाहिए, वेस्टिज से आज मान सम्मान चाहिए, जो कि आज के डेट में धीरे धीरे मिलना स्टार्ट हो गया। और आगे कितने एक से एक यहाँ पे खैर विदेश का भी पैसा मिला हमारे पास, आज मिल भी रहा है। लेकिन मैंने कभी अभी तक विदेश का कोई प्लानिंग नहीं किया। लेकिन आज के डेट में इतने नहीं, इंडिया में इतने जगह मैंने घूमा, कहाँ नहीं गया। बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, दार्जिलिंग, पटना, ये सब सारे जगह घूम के आज बहुत सारे जगहों से मतलब ऐसा लाइफ जिया आदमी, तो उसका आज बहुत सारे हमारे पास फोटो भी आज के डेट में है कि सारा एक दिन आने वाले समय में ऐसा होगा कि जो हमारी खुद की फिल्म तैयार ये अपना इस टाइप का। आज तो बहुत कम मतलब मौका मतलब यहाँ पे हुआ है। आगे भी हम लोग इस तरीका के इस बिजनेस में जो भी आया हुआ है वो अपना सपना ड्रीम एक कहानी बनाने आया हुआ, और हमारी भी कहानी यहाँ 100% बनेगी। ठीक है, तो क्या है कि हम लोग इसी पे सबसे बड़ी बात है। चलिए मैं एक कहानी सुनाता हूँ, और इस कहानी का आप लोग अगर सुनना नहीं भी चाहेंगे फिर भी मैं सुनाऊंगा, क्योंकि ये हमारे बाली सर का ही है कहानी। उनका मैं कहानी जरूर सुनाता हूँ हर जगह, क्योंकि हमको जब भी मौका मिलता है तो एक कहानी जरूर सुनाता हूँ, क्योंकि कहानी सुनाने का ही बिजनेस है। हम जितने कहानी सुनाएंगे उतना बड़ा हमारा व्यवसाय होगा। चलिए सबसे पहले हम कहानी को स्टार्ट करते हुए, एक मिस्टर जॉन थे। मिस्टर जॉन का ऐसा है कि मिस्टर जॉन को 2:20 का फ्लाइट पकड़ना था लंदन टू बॉस्टन। तो मिस्टर जॉन जब पहुंचे एयरपोर्ट पे, तो एयरपोर्ट पे तो 1 घंटा पहले एंट्री करना होता है, क्योंकि वहाँ पे बाकी सब मतलब के लिए। तो मिस्टर जॉन वहाँ पे जब पहुंचे तो सोचे कि 1 घंटा का समय है, इस समय को कैसे एंजॉय करें। तो मिस्टर जॉन क्या किए कि
वहाँ घूमते हुए फिरते हुए देखे कि अरे यार क्या करें, तब तक उनको एक सामने मशीन मिला। मशीन जानते हैं आप लोग, देखे हैं कभी स्टेशन पे जो लाल पीला हरा ब्लू नीला जी बत्ती जी जलते। बिल्कुल देखे हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि मिस्टर जॉन बोले कि चलते हैं वहाँ पे और थोड़ा सा हम अपना, वहाँ लिखा हुआ था कि भार। तो मिस्टर जॉन बहुत उत्सुक होकर वहां पे गए और एक सिक्का अंदर डाले। एक सिक्का डालने के बाद वहां से निकलता है एक पर्ची। पर्ची में लिखा था कि आपका नाम है मिस्टर जॉन, आपका भार है 75 kg और आप 2:20 का प्लेन बोस्टन के लिए पकड़ने वाले हैं। तो मिस्टर जॉन बोले कि इस मशीन में जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है, क्योंकि इस मशीन को कैसे पता है कि मैं बोस्टन के लिए प्लेन पकड़ने वाला हूँ, क्योंकि इसका तो टाइम, ये तो हमारा वेट भार बताने का मशीन है। अब उनके दिमाग में कुछ और चलने लगा कि क्या बात है, ये इसको मालूम कैसे हो गया। मिस्टर जॉन क्या किए कि तुरंत वहां से गए बाथरूम में जाने के बाद क्या किए कि चश्मा लगा लिए, टोपी लगा लिए और टोपी लगाने के बाद मूछ लगा लिए। मूछ लगाने के बाद फिर मशीन पे आके चढ़ गए। मशीन पे आने के बाद क्या बोल रहे हैं कि फिर 1 रुपया डाले, फिर उसमें से पर्ची निकला। फिर मशीन में से पर्ची में लिखा था अभी भी नाम आपका मिस्टर जॉन ही है, आपका भार 75 kg ही है और 2:20 का प्लेन आप बोस्टन के लिए पकड़ने वाले हैं। अब मिस्टर जॉन को लगा कि जरूर मशीन में कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ है, क्योंकि ये भार बता दिया, भार बताने वाला मशीन। लेकिन मशीन के अंदर फिर कुछ देर सर्च करने के बाद फिर गए, भागे भागे मिस्टर जॉन। और मिस्टर जॉन ने फिर बाथरूम में गए। बाथरूम में करने के बाद अभी मोछ को हटा दिया, टोपी को हटा दिया। उसके बाद धीरे धीरे क्या किए कि मिस्टर जॉन पूरे हाफ कच्ची मतलब पैंट और शॉर्ट लगा के आए और आने के बाद फिर मशीन पे चढ़ गए। मशीन पे चढ़ने के बाद फिर पर्ची निकला, फिर पर्ची में से निकल रहा है अभी भी आपका नाम मिस्टर जॉन ही है, आपका भार भी 75 kg ही है, लेकिन अभी अभी आप 2:20 का प्लेन मिस कर गए। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ कि वेस्टेज एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जो कि हम लोगों के लिए वरदान है। इस पे शक मत कीजिए, चूंकि मिस्टर जॉन को वहाँ पे गलत मशीन को साबित करना था। गलत को साबित इसलिए करना था मशीन को कि चूंकि उनको किसी के बात पे बिलीव हो ही नहीं रहा था। आज हम लोग के पास सबसे बड़ी अच्छी बात है कि हम लोग ने बहुत सर्च कर चुके। नेटवर्क मार्केटिंग में अपना अगर बात करें तो हमारा नेटवर्क मार्केटिंग 18 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। अपनी अगर बात करें तो 18 साल का एक्सपीरियंस में मैंने बहुत सारे कंपनी देखे और बहुत सारे लोगों से मिले, लेकिन आज के डेट में वेस्टेज जैसा प्लेटफॉर्म कहीं पे भी नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि हम लोग किसी भी कंपनी में चुनाव करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि कभी 2 साल 3 साल 1 साल के लिए अलग अलग जगहों पर तो भाग तो जाते हैं, लेकिन हमारा धीरे धीरे करियर खत्म होने लगता है। हमारा एज नहीं ना रुक रहा है। हम लोग क्या करते हैं, पैसे के लालच में कभी उस कंपनी में भाग गए, कभी उस कंपनी में भाग गए और धीरे धीरे पता है क्या होने लगता है, हमारी कंपनी मतलब जो भी हम लोग पर मार्केट में लोगों का विश्वास रहता है वो धीरे धीरे भी विश्वास भी खत्म होने लगता है। इसलिए किसी भी कंपनी, पहले कंपनी का चुनाव करिए। क्या जिस कंपनी में हम जाते हैं वहाँ पे उनके ओनर जो हैं वो क्या ईमानदार व्यक्ति हैं, पहले उनके बारे में जानिए। दूसरे कंपनी के बारे में जानिए। तीसरा अगर बात करें तो प्रोडक्ट के बारे में जानिए। आज जब तीनों चीज आप मार्केट में जानिएगा तो एक अच्छी कंपनी का चुनाव कर सकते हैं अपने लाइफ के अंदर। आज वो मैंने अपने लाइफ में किया, क्योंकि उससे पहले अगर बात करें तो एमवे एक बड़ी कंपनी है, बहुत ही बड़ी कंपनी है। उसके वहाँ पे मैंने 3 साल काम किया। 3 साल प्रोडक्ट बेच तो लेते थे वहाँ पे, लेकिन जब भी हर महीने जीरो वहाँ पे होता था। लेकिन आज बाली सर ने ऐसा प्लान, उनका सोच देखिए, आज वो
किसके लिए सोच रहे हैं, आज हर एक एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए सोच रहे हैं। ये आज एक एक फैमिली के लिए, वेस्टिज फैमिली के लिए आज करोड़ों लोगों को जी अपने शर्त पे जीने के लिए रास्ता छोड़े, आज रास्ता दिए, आज लोग वहाँ पे सफल हो रहे हैं। आज वेस्टिज में बात करें तो क्यों बड़े बड़े लीडर दूसरे दूसरे कंपनी से ज्वाइनिंग कराएं, क्योंकि कंपनी का मालिक सबसे ईमानदार व्यक्ति है। आज वेस्टिज में मैं अगर अपनी बात करूं तो वेस्टिज में ऐसे ऐसे बहुत सारे कंपनी का अगर उदाहरण देंगे कि अगर आप लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं तो 100, 50, 200, 500 ज्वाइनिंग के नाम पे लिया जाता है। वेस्टिज शुरू से ही 1 रुपया बेफी के मतलब लोगों को इसमें लाई। दूसरा अगर बात करें तो बहुत सारे कंपनी में है कि अगर 25-2500 रुपया भी अगर बात करें ज्वाइनिंग के नाम पे ले रही है, तो अगर हमारे यहाँ अरबों की आबादी है, अगर 1 लाख भी उनके यहाँ ज्वाइनिंग जाता है तो 25 से कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं वो लोग पैसा कहाँ ले जाते हैं, किसके फंड में जाता है। अगर इस सब पे बात करें तो बहुत सारा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए फिर दूसरे बार इस सब टॉपिक पे बात करेंगे हम लोग। लेकिन अगर अनुभव के आधार पे बताएं तो आज के डेट में वेस्टिज का मैनेजमेंट इतने ईमानदार व्यक्ति हैं कि आज अगर बात करें तो किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर का अगर 200, 300, 100 का भी आज के डेट में अगर चेक आया हो और व्यक्ति अगर 10 साल बाद भी अगर जाके वेस्टिज में खोजे तो उसको मिलेगा 100%, ये मेरा गारंटी है। इसलिए कि चूंकि मैंने कितने ही डिस्ट्रीब्यूटर का उस टाइप का मैंने आज के डेट में पैसा निकलवा के दिया, क्योंकि इसी पे विश्वास होता है वेस्टिज के अंदर। वेस्टिज जो आज के डेट में कंपनी है, समझिए कि इसके बिहेव में इंडिया में बहुत ही कम व्यक्ति मिलते हैं। तो वेस्टिज के मैनेजमेंट को मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद दे रहा हूँ कि आज बहुत सारी कंपनियों के लोग काम करते हैं, थोड़ा सा होता क्या है कि ईगो प्रॉब्लम के चलते इधर उधर चले जाते हैं। ईगो यानी कि अपने आप में बहुत सारा लोग ईगो भी रखते हैं। हर इंसान को ईगो नहीं रखना चाहिए। ईगो से होता क्या है कि आदमी अपने आप अपना करियर बर्बाद कर लेता है। अगर बात करें तो अगर हम लोग ईगो अगर किए रहते थे इस कंपनी में अभी तक नहीं रहते, क्योंकि हम लोग के साथ में बहुत सारा उतार चढ़ाव आया। आज इसी को लेके भी आज कंपनी में बहुत सारा काम भी किए। बिल्कुल सही संजीव जी, आपने बिल्कुल सही बातें बताई। लेकिन आपसे मैं 1-2 सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने कहानी भी बता दी अपनी। आपसे हम लोग ये जानना चाहेंगे कि आज संजीव तिवारी जी आने वाले 5 साल में क्या सोच रहे हैं कि संजीव तिवारी जी किस रूप में रहेंगे? सर आने वाले 5 साल की अगर बात करें तो 5 साल में आज तो कल का ट्रेनिंग या उससे पहले ट्रेनिंग कल हम लोग आलोक नंदन सर का सुन ही रहे थे। जी। तो उससे पहले 1 घंटा पहले आपसे बात हुई थी फोन पे। तो वो जो बता रहे थे वो सोच मैंने 1 घंटा पहले आपसे वही उसी पे चर्चा किया था कि जितने भी अगर हमारे टीम है, ठीक है, जो भी हम जिनको भी लाते हैं उनको अगर सफल करने का प्रयास अपने आप को अगर उनको सफल करा देते हैं तो हम लोग इसमें 100% सफल हो जाएंगे। तो क्योंकि अपना अगर विजन की बात करें, आप जो 5 साल बात कर रहे हैं तो 5 साल में वेस्टिज में आने वाला समय का हमारा कम से कम 2.5 लाख रुपये इनकम प्लस रहेगा। ये मेरा अपना जो हमारा गोल है। आप ये कहना चाहते हैं कि 5 साल के बाद आपकी जो आमदनी होगी वो तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए की होगी, सही है? सर, यस। और गाड़ी आपके पास कौन सी होगी? गाड़ी की बात करें तो फर्स्ट गाड़ी हमारा कम से कम 15 लाख के पार ही होगी और बहुत जल्द होगी। नाम बता दीजिए उसका। नाम तो अगर बात करें तो अभी जब ब्रीजा का पोस्टर कभी लॉन्च हो चुका है तो ब्रीजा है ही। बिल्कुल, देखिए सपनों को ना क्लियर होना बहुत जरूरी है। जब मान लो आप बात कह रहे हैं कि 2.5 से 3 लाख रुपए की आमदनी अच्छी होगी तो बहुत बढ़िया। आपकी पहली गाड़ी आपने ब्रीजा कहा, बहुत बढ़िया। चलिए, और इसके साथ में अपने डाउन लाइन में जो आपके नेटवर्क में लोग हैं उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि आपकी टीम में कितने सारे लोगों को आप किस लेवल पर ले जाना चाहते हैं? जरूर इन लोगों को भी मैं बोलना चाहूंगा कि जो लोग भी व्यक्ति आज अगर बात करें तो हमारे साथ जसपुर से संतोष मिश्रा जी हैं, सिल्वर डायरेक्टर हैं। उनका भी हमारे साथ सहयोग रहा बहुत। जी। अगर बात करें तो आज
किरण मिश्रा हैं, एक वो भी दरभंगा से हैं, जी उनका भी सहयोग मिला। संजय साहु जी रांची से हैं। और संजय जी के बारे में एक बात बताएं तो संजय जी का हमारा टारगेट है कि मैं भी किसी दिन कपड़ा दुकान में रांची में काम किया हूं, और मेरा एक ही लक्ष्य है संजय जी को लाने का। संजय जी के माध्यम से एक मेरा लक्ष्य है कि कम से कम 500 लोगों को अपर बाजार से ले आके वेस्टेज में हमको लाना है, क्या और ये 100% होके रहेगा। संजीव जी, अभी आपने एक बात बहुत अच्छी बात कही, मैं यही पॉइंट आपसे निकलवाना चाह रहा था एक्चुअली। जी जितने भी लोग सुन रहे हैं इस स्टोरी को, संजीव जी आज से तकरीबन कितना 8-9 साल पहले तिवारी साहब, जी लगभग 8-9 साल पहले आप वहाँ कपड़े की दुकान में काम करते थे, जी हाँ हाँ हाँ। और उसके साथ 8 में से आपने 9 कुछ चाय पत्ती का भी बिजनेस किया था ना, अपना चाय पत्ती लेकर के दुकानों में पहुंचाने का। मैंने चाय पत्ती का भी काम किया, ट्रेडिशनल में अपना बिजनेस किया, कपड़ा के दुकान में भी काम किया, जी बॉम्बे में भी फिल्म बनाने चले गए थे। बहुत कहानी तो बहुत चलिए, लंबा है। ठीक नहीं है। नहीं बिल्कुल, आपकी कहानी सुनेंगे हम लोग एक दिन, और आपसे हम लोग अलग से प्रयास करेंगे, आपका ना लगभग 1 घंटे का एक पूरा सेशन करेंगे आपके साथ। लेकिन आज जो मुख्य बात मैं देख रहा हूँ, लगभग 44 लोग अभी शामिल हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज हम लोग जो बताना चाह रहे हैं वो ये देखिए कि हर व्यक्ति जब बड़ा होता है तो वो कुछ ना कुछ अपना काम कर करके अपने घर परिवार को चलाना चाहता है। संजीव तिवारी जी ने भी किया, जैसा इन्होंने खुद बताया कि कपड़े की दुकान में भी इन्होंने काम किया अपना, कुछ ट्रेडिशनल में चाय पत्ती देने का या और भी जो भी समझ में आया, इन्होंने वो सारा काम किया। लेकिन जब एक बार इनका कदम वेस्टीज में पड़ा, उसके बाद से ये वेस्टीज पे होकर के रह गए, और लगातार आगे बढ़ते हुए आज देखो डायमंड डायरेक्टर बन चुके हैं, ट्रेवल फंड अचीवर हैं, कार फंड अचीवर हैं। अपना सपना भी इन्होंने बताया कि आने वाले समय 15 लाख रुपए की गाड़ी लेना चाहते हैं। मुझे केवल सुन रहे हैं, खुद से सवाल पूछिए कि क्या तिवारी जी अगर आज उसी कपड़े की दुकान में काम कर रहे होते तो कभी वो गाड़ी का सपना देख पाते क्या? नहीं ना। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इनका जो दूसरा इन्होंने विजन बताया कि 500 ऐसे लोग जो कि आज कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, उनको मुझे सफल बनाना है। तो ये बहुत बढ़िया बात तिवारी जी आपने कही कि ये आदमी का एक गोल होना चाहिए कि भाई मैं जिस भी स्थिति में रहा उससे निकल के मैं तो बाहर आ गया, लेकिन जो हमारे टीम के लोग हैं जो हमारे में विश्वास कर रहे हैं उनकी जिंदगी कैसे बदले, उनको मैं सही बात कैसे सफल बना, है ना। है। तो ये आपका सही सोच बात। बहुत बढ़िया, आपके सोच के बिल्कुल सैल्यूट है तिवारी जी, बहुत अच्छी सोच, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू सबको आपने सुनने बहुत के लिए। आपने बहुत इंपॉर्टेंट टाइम दिया, और फिर से हम एक बार आपके साथ में वापस, जैसा मैंने बताया टेक्निकल इश्यूज की वजह से रिकॉर्डिंग मेरी चल रही है, लेकिन जो यूट्यूब पर जिस तरह मैं चाह रहा था वो नहीं हो पाया है, तो आपका फिर समय हम लोग लेंगे, तब तक आप थोड़ा और तैयारी कर लें। पर्सनली आपको मैं ये कहूंगा थोड़ा सा एक्साइटमेंट लेकर के आइए, जो कहानी है ना, कहानी में थोड़ा एक्साइटमेंट लेकर के आइए, है ना। नहीं तो लोग, है ना सर, देखिए हाँ एक्साइटमेंट के चलिए, लिए क्या होता है ना, अंदर से वो जो है ना, आएगा उसके लिए आएगा, मीटिंग। ठीक है सर, बिल्कुल और भी आएगा। इससे ज्यादा। हम लोग का प्रयास ही ओके है सर। ये, हम लोग ये क्या कर रहे हैं, हम लोग रिहर्सल इसलिए तो कर रहे हैं कि सभी के अंदर का वो लीडरशिप निकले। आप बहुत अच्छा बोलते हैं, थोड़ा एक्साइटमेंट लेकर और बेहतर आपका स्टोरी, मतलब यूट्यूब पर गर्दा उड़ना चाहिए आपके भाषा में, है ना। चलिए, ओके वेरी गुड, ओके। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और हमारे बीच में अब थैंक अगले जो हमारे आज के स्पीकर हैं वो है मिस्टर अजय मिश्रा जी। अजय मिश्रा जी बहुत शांत स्वभाव के हैं, और आज स्टार डायरेक्टर ऑलरेडी बन चुके हैं, डायमंड किंग की भी तैयारी जारी है, और इनका नेटवर्क जो है ना वो पूरे इंटायर इंडिया में फैला हुआ है। सबसे मजे की जो बात है कि जम्मू और कश्मीर से लेकर के आप चले जाओ मुंबई तक, गुजरात से लेकर के आप चले जाओ बिल्कुल आसाम के एरिया तक, तो सभी तरफ इनका नेटवर्क कहीं ना कहीं अच्छा फैला हुआ है। और इनकी सबसे अच्छी क्वालिटी जो पर्सनली मैंने रीड किया है, संबंधों को लोगों के साथ में बेहतर बनाए रखने में, रिलेशनशिप में, ये बहुत ज्यादा इनका स्ट्रॉन्ग पार्ट है ये। और शायद यही वजह है कि बहुत सारे लोग जो अटैच हैं वो केवल बिजनेस को लेकर के नहीं बल्कि पर्सनल लेवल पर भी इनके साथ बहुत अच्छे तरीके से, और ये खुद भी काफी आगे बढ़ के इन चीजों को शामिल करते हैं। तो एक बहुत अच्छी क्वालिटी है जो हम सभी लोगों को सीखनी चाहिए, सभी में है, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि किसी में नहीं है, बट सभी को इसको और अपग्रेड करना चाहिए। क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री का जो बिजनेस है ना, ये रिलेशनशिप मार्केटिंग का ही बिजनेस कहते हैं इसे हम। जितना आपका संबंध स्ट्रांग होगा, संबंधों का व्यवसाय है ये, है ना। और इनको बोलने के पहले संजीव जी ने तो बोल ही दिया, लेकिन मैं चाहूंगा कि झा साहब एक बार थोड़ा अजय जी के बारे में
दो शब्द बोलें और उसके बाद हम लोग अजय जी को सुनेंगे। और सबसे मजे की बात एक चीज और कह दूं कि अभी जस्ट जनवरी में ये थाईलैंड की ट्रिप करके आए हैं, तो जितने भी लोग आप लोग बने हुए हैं बने रहिए, क्योंकि अभी आपको थाईलैंड दर्शन भी कराएंगे ये बैठे बैठे, है ना। आज मीटिंग को छोड़ के जी भागिएगा मत, यूट्यूब पे भी है कि यहाँ से हट के यूट्यूब पे जाइएगा, तो आज जो होना होगा यही होगा, राइट। इसलिए जो लोग आज आ गए हैं वो बहुत फॉर्चुनेट हैं, बहुत आप लोग बधाई के पात्र हैं कि आप लोग आज शामिल हो पाए हैं, राइट। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद फिर से। और मैं झा साहब को अगला आवाज चाहूंगा, झा साहब का, अजय जी के बारे में। बिल्कुल जी झा जी। बिल्कुल, थैंक यू एंड वेल डन संजीव, वेरी गुड। और जैसा कि हम लोग हमारे आज के दो ग्रेट लीडर, जिसमें पहला डायमंड डायरेक्टर संजीव जी को हम लोगों ने सुना, बहुत अच्छी स्टोरी, बहुत अच्छा बातचीत इन्होंने किया। और जैसा मैंने पहले भी बोला और हर बार बोलता हूँ कि हम जब बहुत अच्छा करते हैं तो उससे और ज्यादा अच्छा करने की तैयारी हमारी होनी चाहिए, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है हमारे अपने टीम्स के प्रति। तो वैसे ही आज हमारे दूसरे डायनेमिक लीडर हमारे बीच हैं, जैसा काशी जी बता रहे थे, बिल्कुल सही है, सारी बातें उन्होंने बताया। अ गुड ह्यूमन बीइंग एंड ग्रेट नेचर के साथ में अगर बात करें, बिहेवियर, कुछ चीजें ऐसी होती है ना कॉमन, आचार व्यवहार, ये सारे ऐसी चीजें हैं जो अगर व्यक्ति डेवलप कर ले तो वो सबसे पहले क्या करता है ना, लोगों के साथ एक बड़ा रिलेशन बना पाता है। यानी पब्लिकली वो क्या होता है, फेमस होता है, रिकॉग्नाइज्ड होता है। तो जब पब्लिकली रिकॉग्नाइज्ड होगा ना, पहचान बढ़ेगी, लोग उसके साथ होंगे, तो हमारी नेटवर्क भी अच्छी बन सकती है। और नेटवर्क अच्छी बनेगी तो वेस्टिज जैसा प्लेटफॉर्म सफल होने के लिए काफी सपोर्ट करेगा हम सबको। तो यहाँ ऐसे ही शख्सियतदार हमारे बीच हैं, ऐसे ही पर्सनालिटी हमारे बीच हैं, हम उनकी जबानी सुनते हैं। हमारे बीच हमारे स्टार डायरेक्टर कार फंडेशन मिस्टर अजय कुमार मिश्रा जी, आप सबके साथ वेलकम अजय। Good morning, all leaders and all warriors. ये मेरी बहुत खुशकिस्मती है कि सर मुझे इतना ये करते हैं, काशी सर ने मुझे इतना ये बोला, वो मेरी खुशकिस्मती है। सबसे पहले मैं चाहूंगा हमारे मिस्टर गौतम बालिक सर, दीपक सर, कन्वीर सर, क्योंकि एक्चुअल में है जिस सिस्टम में आज हम लोग एकत्रित और मैं आज बात कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, आज उन्हीं का देन है। तो सबसे पहले मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगा इस सिस्टम को बनाने के लिए। इसके बाद मैं अगर धन्यवाद, जैसे संजीव सर ने बोला, मेरे जन्मदाता अगर वेस्टीज की बात करूं, संतोष पंडित सर, जैसा सर ने बताया कि आज वो यहाँ पे नहीं है, फिर भी वो मेरे लिए हमेशा से गुरु है, तो गुरु रहेंगे ही, क्योंकि उन्होंने लाया था मुझे सिस्टम में। तो उनका हमेशा मेरा दिल में, उनके प्रति हमेशा मेरा प्यार भरा रहता है कि आज अगर वो नहीं लाते मुझे, चाहे संयोग ही बस, बट अगर वो नहीं लाते तो आज मैं इस मुकाम पे नहीं पहुंचता, और नहीं पहुंचता तो मैं बहुत सारी चीजें सीख नहीं पाता। जो दुनिया चलती है उस दुनिया में मैं भी बहता चला जाता। इसके अलावा बात करूं तो हमारे जितने भी ग्रेट अपलाइन हमारे जैसे काशी सर हो गए, कुमार कुलवीर सर, अजय सर, अमित शाह सर, इन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट हमेशा ऑलवेज। बताऊं तो मैं आज चाहे किसी भी टाइम कभी भी मुझे किसी प्रकार का जरूरत रहा, क्योंकि काशी सर मेरे बगल में ही है, ज्यादा दूरी नहीं है हम लोगों के बीच में, तो मैं कभी भी उनके पास धमक जाता, कभी भी चीजें होता, और मैं काशी सर से चाहे अजय सर से, इन लोगों से मैंने एज अ सीनियर कभी नहीं, मेरा हक के माफिक मैंने हमेशा इन लोगों से चीजें की है। जो भी कहते हैं ना, जैसे बच्चे को किसी चीज की जरूरत होती है, बस उसे हक वो छीनना पसंद करता अपने बड़ों से, तो मैंने हमेशा उनसे छीनना पसंद किया है। और अगर उन्होंने प्यार से दिया तो भी, ये नहीं दिया तो भी, मैं छीन के लेना हमेशा पसंद किया हूँ, क्योंकि हक के साथ मांगता मैं हमेशा। और साथ में मेरे जो है मेरे अपलाइन, जो डायरेक्ट मेरे अपलाइन है, वो मेरे नरेश, और हमेशा वो गाइड देते हैं। हाँ, भले ही किसी कारणवश वो थोड़े लेट आए, बट हमेशा उनके पास गाइडलाइंस रहता। एज ए गार्जियन वो हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं, हमेशा से जब भी ये चीजें रहता है मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं, मेरे मेंटल से लेकर हर एक चीजों को सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। और मेरे तो लवली गुरु, जिनको प्योर गुरु कहा जाए, हमारे अपलाइन को अपने अभी जस्ट सुना है, संजीव तिवारी सर, ये मेरे रियल गुरु हैं। रियल गुरु कहने का मतलब कि इन्होंने मुझे देख देख के सिखाया है। हाँ, भले हमारे बीच में थोड़ी बहुत ये चीजें रही है, बट उन्होंने सिखाया है। जो मैं आगे वाले बताऊंगा, वो जो थोड़ी क्या है, वो मजेदार स्टोरी है, वो चीजें रही है, और उन्होंने हमेशा मुझे सिखाया है, हमेशा चीजें बताया कि नहीं अच्छा ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए। तो इनका भी मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ में अगर मैं बात करूँ तो
हमारे जितने भी सहयोगी, जितने भी मेरे पार्टनर हैं, क्योंकि स्वाभाविक है कि गुरु तो हैं बट पार्टनर भी होने चाहिए। तो पार्टनर्स का मेरा हमेशा सहयोग रहा है, इसलिए मैं सभी पार्टनर का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि अगर आज वो ना होते तो रियल में अजय मिश्रा भी ना होता। तो मेरी एक छोटी सी जर्नी रही है, छोटी सी जर्नी की वेस्टीज मुझे मिली अचानक। मैं कहीं घर से निकल रहा था, वो दिन भी कुछ खास था, जो दिन था धनतेरस का, और शाम का टाइम था, निकल रहा था, मेरे पास एक कॉल आया। जिस कॉल को मैंने देखा तो नाम था संतोष पंडित। संतोष सर ने मुझे एक चीज बोला कि अजय कहाँ है। बोले सर मुझे मम्मी ने कुछ सामान लाने को भेजा है, बाजार जा रहा, अजय तुम यहाँ पे आ जा। क्योंकि संतोष पंडित सर को मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता था, आज भी करता हूँ। मैं मना नहीं कर पाया, जैसे मेरा एक नेचर भी है, मैं जल्दी मना नहीं करता हूँ किसी को, तो संतोष सर को और भी मना नहीं कर पाया। मैं पहुंचा, पहुंचते देरी मैंने जब वेस्टीज ऑफिस में एंट्री मारा तो मुझे एक चीज दिख गया, ये नेटवर्क मार्केटिंग। पक्का मेरा अनुभव नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग, लेकिन मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में हमेशा पढ़ा है, मैंने देखा है ये चीजें बहुत सारी जगह में मुझे देखने को मिली। मैंने 97 में एमबीए जब आई थी तो मुझे बगल में मेरे करते थे, मैं वो भी जानता था कि हाँ ये चीजें नेटवर्क मार्केटिंग कुछ होता है, इसको मुझे भी पता था, ऐसा था, लोग इसमें सफल भी होते हैं। जब वेस्टीज ऑफिस गया तो कुछ कुछ चीजें बताई गई। एक सहयोग की बात था मेरे मन में, दो चीजें जब बातचीत हुई, संतोष सर ने बताया, संजीव सर वहीं पे थे, अजय सर भी थे, ऑफिस में धनतेरस को लेकर के भी बहुत चहल पहल थी। बताया गया चीजें, मुझे जानकारी में थोड़ी बहुत जानकारी जब संजीव सर दे रहे थे तो मेरे ब्रेन में पूरा ही अलग चल रहा था कि कह लीजिए कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था जानने का उस समय में, क्योंकि मुझे डर लग रहा था घर पहुंचूंगा लेट हो रहा है, मम्मी चार बात तो सुनाने वाली है कि तुमको बोले जल्दी लेके आओ ये करो। फिर भी ये था, उसमें कुछ कुछ प्रोडक्ट्स मुझे बताए गए जिसमें एस्पायरुलिना, नोनी थे, चाय थे, साबुन, ये तो जनरल प्रोडक्ट थे, लेकिन एस्पायरुलिना जो जिसको मैंने डिस्कवरी में पहले देख रखा था। और बात आती है कि संतोष सर ने बोला कि अजय ये चीजें तुम्हें करनी है और इस करने से ये लगता है, इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लगता है। संतोष सर थे, मेरी मजबूरी भी थी। संजीव सर ने जो भी कुछ बोला मुझे कुछ भी नहीं पता चला। फिर अजय सर के पास बैठा दिया, मुझे कुछ भी नहीं पता चला। अजय सर को मैंने एक भी बात बोला था कि अजय सर ठीक है ना, संतोष सर है, मैं देख लूंगा सर, क्या करना आगे मैं देख लेता। फिर अजय सर ने भी मुझे बहुत ज्यादा फोर्स नहीं किया, लेकिन संतोष सर होने के नाते मुझे फॉर्म भरना ही था, मेरे पैसे भी थे। दूसरी मेरे मन में चल रही थी, आज धनतेरस है, हो सकता है कुछ बड़ा हो जाए, हो सकता है कुछ होता है ना कि जो अपने मन में एक चमत्कार की आशा होती है। और आई थिंक वो चमत्कार भी हुआ, टाइम लगा बट कुछ चमत्कार भी हुआ, आज मैं सिस्टम में पूरी तरह हूँ। तो उस दिन मैंने ज्वाइनिंग किया और ज्वाइनिंग करके प्रोडक्ट लिए, प्रोडक्ट लेकर के मैं आया। आकर के धनतेरस भी था, उसके धनतेरस हुआ, दीपावली हुई, उस दीपावली खत्म हुआ, उसको 2-3 दिन क्योंकि मैं नागपुर में रहता था, वहीं पे मैं बीपीएड और एमपीएड किया हूँ, क्योंकि मुझे टीचर की जॉब चाहिए थी। और टीचर की जॉब के लिए मैंने ऑलरेडी बीपीएड करना, मुझे हेल्थ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो मैंने बीपीएड किया, फिर एमपीएड किया। एमपीएड करने के बाद उसी जगह जब मैं गया तो वहाँ पे मैंने प्रोडक्ट अपना यूज़ किया, नोनी एस्पायरुलिना में ऐसा था, प्रोडक्ट यूज़ किया, साबुन वाबुन था। तो जब प्रोडक्ट खत्म होने लगा तो मुझे लगा कि नहीं कहाँ से मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी क्योंकि फील्ड में ज़्यादा होता था हम लोग का टाइम, फील्ड में खाने का भी प्रोसेस सही नहीं होता था कि वो सुबह 6 बजे निकले 2 बजे आए। तो स्पायरुलिना नोनी कहीं ना कहीं वो स्टेमिना दे रहा था, क्योंकि सर्वाइवल मैन में डिस्कवरी में मैंने इस चीज़ को देखा, तो मुझे इसके विषय में अच्छा थोड़ा बहुत नॉलेज था। फिर जब लेने लगा तो उसका और भी प्रैक्टिकल रिजल्ट मुझे मिलने लगा, कीमत भी बहुत सस्ती थी। तो फिर जैसे लेकर के अपना यूज करता था, जब खत्म होने लगा तो फिर मैंने संजीव सर को कॉल लगाया कि संजीव सर कहाँ, मुझे ये प्रोडक्ट मिलेगा, तो ये नेट पे देखो मिल जाता है, ऐसा होता है। ऑलरेडी मेरा नेट कनेक्ट था, लैप ही रखता था, मैंने सर्च किया तो वहाँ पे एक जगह था जिसका नाम है बडनेरा। बडनेरा से मैं गया प्रोडक्ट लेने के लिए, प्रोडक्ट लिया, लेकर के आया, कंटिन्यू किया। तो फिर मैं कंटिन्यू ले, जब वहां से लेकर के आया, लेकर के आने के बाद वहाँ दोस्त थे, उन्होंने पूछा ये क्या यूज करता है, बेमतलब की चीजें क्यों यूज करता है। फिर भी मैंने उनकी बातों को मैंने थोड़ा बहुत बताया, फिर इग्नोर करके मुझे बाकी चीजों में इंटरेस्ट नहीं, अपने यूज करने के पर्पज पे इंटरेस्ट। फिर संजीव सर का एक आध बार कुछ चीजें बातचीत हुई, उस समय में संतोष सर भी बड़ा एक्टिव थे। संतोष सर भी बार बार बोलते थे अजय इसमें ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना, तो काम कर, फास्ट एड कर ले, फास्ट एड कर ले। हम बोले फास्ट एड क्या है, तो बोले कि एक काम कर,
इतना तुम 500 पीवी करेगा तो ये हो जाएगा, 282 पीवी करेगा तो ये हो जाएगा। तो उन्होंने बताया 282 पीवी करने से आप फर्स्ट एड कर जाओगे। मैंने बोला ठीक है सर, मैं ट्राई करता हूँ, मैं देखता हूँ, ना नहीं करता मैं कभी जल्दी किसी को। तो मैंने बोला ठीक है। फिर गया धीरे धीरे, फिर 2-3 बार संतोष सर ने फोन किया, तो फिर बोला क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। फिर लास्ट में मैंने एक काम किया, बोला नहीं ठीक है चलिए, मेरे घर से मेरे पास पैसे आए, इस चीज के लिए तो मेस में खाना देना था और फिर रेंट का पैसा देना था। फिर बोला कि ऐसा प्रोडक्ट लेता हूँ ना, जो प्रोडक्ट्स ये लोग देख रहे हैं बार बार पूछ रहे हैं, ये लोग ले लेंगे, और ले लेंगे तो मैं टुकड़ों में पैसा दे दूंगा। फिर मैंने वो इसी तरह किया, बडनेरा गया, बडनेरा जा करके फिर वहां से प्रोडक्ट लेने गया। उस बडनेरे वाले शख्स का भी नाम मुझे वो अंकल का याद नहीं रहता, थोड़ा सा उनका थोड़ा अजीब नाम है, बट उन्होंने मुझे, वो याद है मुझे, 750 कुछ रुपए का जो प्रोडक्ट मेरा फर्स्ट एड हो रहा था, तो बच गया था 750 देने। बोले कोई बात नहीं बेटा, हाँ तो मुझे बाद में दे देना, कोई दिक्कत नहीं। जब उन्होंने मेरे बैठ के उनसे बातचीत होने लगी तो उन्होंने बाद में बोला ठीक है कोई बात नहीं बेटा, बाद में मुझे दे देना। फिर मैं उस दिन फर्स्ट एड किया, प्रोडक्ट लाया, प्रोडक्ट ला करके रूम पे रखा। रूम पे रखने के बाद वो धीरे धीरे करके प्रोडक्ट निकल गया। जैसे पैसे आता मैं मेस में दे देता, फिर थोड़ा पैसे आते मैंने घर वाले आंटी को दे दिया। इस तरह करके मैंने फास्ट एड किया। फास्ट एड करने के बाद फिर मेरा ध्यान इधर से हट गया, बहुत ज्यादा मैं इंटरेस्ट नहीं ले रहा, क्योंकि फिर एग्जाम का टाइम आया, एग्जाम टाइम आने के बाद फिर मैं उसमें इन्वॉल्वेशन मेरी बहुत ज्यादा हो। फिर इन्वॉल्वेशन होने के साथ साथ ठीक था, चल रहा था, सब कुछ चल रहा था, 6 महीना बीता। कभी कल संतोष सर का फोन आता था, जो संतोष सर वेस्टी से भी चले गए थे, तो फिर फोन आना उनका बंद हो गया। फिर धीरे धीरे करके अपना चल रहा था, मेरा घटता था, मैं प्रोडक्ट लाता था, मेरा घटता था, प्रोडक्ट लाता था। इसके बाद तो मेरा बीपीएड कंप्लीट हो गया। फिर मैं एमपीएड में नागपुर में मैंने एडमिशन करवाई। नागपुर में जब मैंने एडमिशन करवाई तो मुझे, मेरा जब प्रोडक्ट खत्म हुआ तो मैं लेने के लिए गया। वहां पे एक जगह है नागपुर में, सदर बड्डी के पास थोड़ा सा आगे जाकर के एक जगह है जिसका नाम है सदर। वहां पे गया, वहां मैंने एक लेडीज को देखा, जो लेडीज ऑलरेडी डॉक्टर थी, और डॉक्टर होने के नाते वो भी अच्छे डॉक्टर, नागपुर में आज भी बहुत फेमस डॉक्टर है वो, उनका खुद का अस्पताल है। उनको देखा लाते, तो वहाँ के जो ऑनर थे, डीएलसीसी ऑनर थे, उन्होंने बोला कि मैम आप क्यों आए हो, बोलते किसी को भेज देते, या तो मैं आप मुझे फोन करते। बोले नहीं, वहाँ चलो मैं इधर से गुजर रही थी तो मैं सोचा लेती जाए। तो मैं देखा यार ये क्या है, ये आखिर लेने का पर्पस क्या है, इनका मकसद क्या है। मैं तो प्रोडक्ट, लेकिन आखिर इतने बड़े बड़े लोग हैं, ऑलरेडी डॉक्टर है, ये सब क्या कर रहे हैं। फिर मैं आया, उस समय की मेरी चीजें चलती क्या थी, मैं सुबह 6 बजे निकलता था अपने साथ, जहाँ रहता था कॉलेज मुझे लेकर के जाती थी, हम लोग ग्रुप, पूरी ग्रुप जाती थी, गेम होता था सुबह से लेके एजुकेशन चलता था। मैं, हम लोग 2 बजे आते थे, 2 बजे के बीच में जिस जगह पे था, नागपुर का स्टेडियम है, ठीक उसके सामने हम लोग का कॉलेज हुआ करता था। उस समय तक कुछ भी नहीं मिलता था वहां पे, तो क्या होता था, भूख के ऐसे हालत खराब होता था। फिर उधर से आता था, खाना बनता था, खाता था, खाना खाने के बाद हम लोग थोड़ी देर रेस्ट करते थे। फिर बास्केटबॉल मेरा बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगता बास्केटबॉल खेलना, मैं बास्केटबॉल खेलता था, फिर खेलना कूदना शुरू करता था और टाइम बिताता था। फिर मैंने बोला नहीं, क्योंकि मेरे पास नेट कनेक्टर था, तो फिर मैंने थोड़ा थोड़ा उसमें से टाइम ये किया, गेम जो टाइम जो वेस्ट करता था मैंने सीखना शुरू किया, नहीं आखिर नेटवर्क है, अगर वो है तो कुछ तो बात होगा। फिर धीरे धीरे सीखना शुरू किया। फिर मैंने जैसे वो सीखते सीखते मुझे कुछ अच्छा लगने लगा, तो फिर मैंने संजीव सर को कॉल लगाया, क्योंकि संजीव सर चले गए थे, नरेश सर थे नहीं, तो मैंने संजीव सर को कॉल लगाया। संजीव सर को बोला, संजीव सर मुझे इसकी पूरी जानकारी चाहिए। तो फिर संजीव सर ने कुछ कुछ बताया, फिर बोला संजीव सर इसकी, मुझे वो बोल देते थे सीडी है, मैं बोला सर सीडी भेजो, मुझे यहाँ नहीं मिल रहा, सीडी भेजो, मुझे यहाँ नहीं मिल रहा। फिर संजीव सर लाइट ले लेते थे, फिर मैं फोन करता था कि संजीव सर सीडी भेजो, फिर वो वही बात करते थे। फिर मुझे एक दिन बहुत गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया। तो फिर मैंने बोला संजीव सर एक काम करो। फिर मेरे मन में एक बात भी आया, गुस्सा भी आया, और एक बात भी आया कि हो सकता है मे भी मनी ना हो, पैसा ना हो कुरियर करने के लिए। फिर मैंने उनको बोला सर एक काम करो, आप सीडी ले लीजिए, सीडी को राइट करवा लीजिए, राइट करवा के आप मुझे फोन कीजिए, फोन करने के बाद मैं आपको बताऊंगा, वहां चले जाइएगा, आप उनको सीडी दे दीजिएगा, वो मुझे कुरियर कर देंगे, आपसे कोई भी पैसा नहीं लगेगा, मैं उनको बोल देता हूँ। फिर भी मुझे कुछ नहीं दिया। फिर मुझे बड़ा गुस्सा आया, तो फिर ऊपर से मैंने फोन लगाया अजय सर को। अजय सर को फोन लगाया तो बोले मैं मुंबई में। बोले सर आप मुंबई में तो बहुत सॉलिड रहा, आप सर सीडी को राइट कर लो,
सीडी को राइट कर लीजिए, आपकी ट्रेन गुजरेगी, सुबह है वो ट्रेन वहां से ट्रेन गुजरेगी, सुबह मैं आपसे सीडी ले लूंगा, आप मुझे फोन करना, सीडी ले लूंगा। फिर अजय सर ने बोला ठीक है मैं बात करता हूँ संजीव जी से। फिर वो चीजें, फिर मैंने बोला सर संजीव सर नहीं दे रहे। फिर अजय सर को मैंने पर घंटे पे 1 घंटे के बाद मैंने कॉल लगाना शुरू कर दिया। सर जी अजय सर को नेक्स्ट डे आना था मुंबई से वापस रांची, मैंने कॉल लगाना शुरू कर दिया, सर आप सीडी देंगे, सर आप सीडी देंगे, कहाँ पे ले लूँ, ये करना है मुझे, ऐसा करना। फिर सर ने बोला कोई बात नहीं, मैं आपके पास सीडी 2-3-4 दिनों में पहुंच जाएगी, मैं आपको ये करवा देता हूँ। तो मैं ऐसे जगह पे मैं राइट नहीं कर सकता और ये चीजें नहीं हो सकती। बोले ठीक है। फिर संजीव सर के द्वारा फिर फोन आया, फिर मिला मेरे पास वो सीडी आई। तो उसके बाद फिर मेरे धीरे धीरे इंटरेस्ट जगना शुरू हुआ। जो मैंने ऑलरेडी प्रोडक्ट जो मैं लेके गया था फास्ट एड में, वो ऑलरेडी मैंने सोल्ड आउट कर दिया था, मैंने किसी को ज्वाइन नहीं कराया था। फिर उसके बाद एक कहानी चली कि फिर जब प्रोडक्ट लिया दोबारा रांची आया, रांची आने के बाद फिर मेरा ऑफिस गया, संजीव सर से बात हुई, ऑफिस गया, ऑफिस जाकर धीरे धीरे कुछ चीजें क्लियर होने लगी। अजय सर से बात हुई, अजय सर से बात होने के साथ बहुत सारी बातें निकल करके आई। तो अजय सर ने बताया, मुझे थोड़ा थोड़ा और भी इंटरेस्ट लगना शुरू हो गया। तो मेरी एक आईडी लगी, वो आईडी मेरी पहली महाराष्ट्र लगी एक आईडी, तो मुझे लगा, तो मैंने ऑलरेडी फोन किया, फोन करके मेरी एक आईडी लगी जो आज मेरे महाराष्ट्र में गोल्ड डायरेक्टर भी है, नाम पर युवा मैम है। उसके साथ साथ हुआ क्या कि संजीव सर जो सेकेंड, वो जो मेरी ऑलरेडी फोन पे लग गई थी, फिर संजीव सर ने मुझे कुंडू ले आने का ये बोले कि चलो अजय, तो संतोष सर ने बोला है, फिर शायद संतोष सर जगह हो गए कि क्या, तो फिर बोला कि चलो मैं तुमको वहां लेके चलता हूँ, उन्होंने बोला है कि तुम्हारे साथ जाने के लिए। मैं बोला सर गया, तो मैं पहले दिन, दूसरे दिन की बात आई तो मैं बोला सर मुझे आप ज्वाइनिंग दे दो, मैं फिर आगे का काम करता, मैं वैसे नहीं करने वाला। तो संजीव सर ने संतोष सर से बात की, फिर मुझे वो वेस्टीज में तौहीद आलम सर को मुझे मिला। फिर मेरी जर्नी तो बुंडू से शुरू हो। बुंडू की जर्नी है मेरी और संजीव सर की बहुत ही टफेस्ट जर्नी थी, मेरी पहली चीजें था। और मैंने उस जगह पे एक और बड़ी मिस्टेक की थी, मैंने महाराष्ट्र के ग्रुप में ही, सर ने बोला था कि ज्वाइनिंग डाल, मैंने महाराष्ट्र के ग्रुप में ही जो अपलाइन था बस उसके नीचे मैंने डाल दिया। और इसके साथ साथ कहानी, बुंडू की कहानी शुरू हुई। मेरी बुंडू की कहानी बहुत ही हंसी वाली भी है, बहुत दर्द वाली भी है, क्योंकि वो एक ऐसी जगह थी जहाँ पे मुझे 1.5 साल के बाद मेरा कोई पहला लीडर मिला। तौहीद आलम सर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, रियल में बहुत सपोर्ट किया, और साथ में हम लोग वर्क करना शुरू किए। लेकिन कहीं ना कहीं एज अ लीडरशिप वाली बात चीजें वहाँ पे थोड़ी नहीं हो रही थी, चीजें जितनी सर्वाइव मुझे चाहिए थी, जितना मुझे सफल होना था उस जगह से मैं वो नहीं हूँ, मुझे मिल पा रहा था। लेकिन वो मजा क्या आ रहा था कि हम और संजीव सर जब बुंडू जाते थे तो एक साबुन बेचते थे, एक पेस्ट से ज्वाइनिंग कराते थे और बड़े खुश हो के आते थे, और मिनिमम 200 रुपए का तेल जला के आते थे। इस बुंडू की कहानी में भी संजीव सर के साथ मेरी बहुत ज्यादा लड़ाई क्या हुई। मेरा कहना था कि आप निकलो, अगर मुझे किसी भी जगह जाना है तो मुझे जल्दी जाना है, क्योंकि मैं वहां पे दिन भर टाइम दे सकूं। लेकिन संजीव सर क्या करते थे, वो 10 बजे से पहले आते नहीं थे बुंडू जाने में, मुझे 1.5 घंटा लगता, 1 से 1.5 घंटा लगता था, क्योंकि स्कूटी था। धीरे धीरे संजीव सर को फिर ये करते करते मेरी बहुत ज्यादा लड़ाई होती थी, बुंडू तक जाते थे, मैं लड़ता ही जाता था। तो एक दिन संजीव सर को यार बोले कि अजय मेरे पास भी कुछ काम है जिसको करते हुए मुझे आना पड़ता है। तो बोले सर आप जो मेरे पास आते हो, आप मुझे क्यों नहीं लेते चलते उधर से, मैं जल्दी जल्दी करके हम लोग। तो जिस दिन निकले बोले ठीक है अजय, मैं नेक्स्ट टाइम जाना था कल के दिन में, बोला कि ठीक है मैं तेरे को हाँ कल लेता चलूंगा। कल लेते चले, जिस दिन संजीव भैया ने, मैंने देखा कि वो चाय पत्ती और मसाला का पैकेट दे रहे थे, वो जगह था करम टोली। मैं उसके बाद शांत हो गया, मेरा दिमाग ही उड़ गया, फ्यूज उड़ गया कि मैं इनसे बेकार में लड़ता था। तो वो दिन मुझे आज भी याद है। उस दिन के बाद से फिर मेरी और उनके बीच की वो लड़ाई खत्म हो गई जल्दी आने की। हाँ ये बात आई कि मैनेज करने के लिए इन्होंने मेरे चक्कर में टाटा स्काई में भी ये कलेक्शन करते थे, वो मेरे चक्कर में इनका छूटा था। और फिर वो मैं धीरे धीरे करके इनकी भी डेवलपमेंट होती गई, तो बाकी सारी चीजें छूटता गया। बुंडू का सफर पे मैं वापस अगर आपको लेकर के आऊँ तो बुंडू का सफर एक मेरे लिए बहुत ऐसा टाइम था, ठंडे के टाइम में मुझे आना जाना करना बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी, लोग नहीं मिलते थे। 30 रुपए की साबुन से हम लोग ज्वाइनिंग कराते थे, और करते करते, लेकिन वो ज्वाइनिंग से बहुत खुशी मिलती थी। धीरे धीरे करते करते एक दिन की ऐसी चीजें वहां पे थी कि हम और संजीव सर का लेट हो गया था।
लेट हो गया तो कोई ऐसा जगह तो था नहीं रहने का हम लोगों के पास। एक मेरे जान पहचान के थे जो बहुत पहले से जान पहचान, लेकिन मुझे उनके यहाँ जाना अच्छा ही लगा। तो बुंडू का आज भी वो जगह है, होटल शायद है या नहीं मुझे अभी थोड़ा सा याद नहीं है, क्योंकि इधर बहुत सारी चीजें टूटी है वहाँ पे। तो कोने पे सोनातू जाने के जगह पे कोने पे होटल हुआ करता था, जिसमें झोपड़े झोपड़े हम लोगों ने रात में बहुत देर रात तक वहाँ बिताई, और सुबह हुआ फिर आए। तो वो भी एक बहुत, वो रात बहुत दर्दनाक रात रही। फिर ठंडा में हम लोग बहुत ठिठुर के आते थे। बालू के ट्रक में बहुत बार आया, बहुत जगह में टेम्पो, एक टेम्पो से दूसरे टेम्पो, दूसरे टेम्पो से तीसरे टेम्पो करते बहुत दूर पैदल चल चल के आया। शुक्र है ऊपर वाले का कि फिर वहाँ पे मेरे एक शख्स हैं जिनसे तौहीद आलम के जरिए उन शख्स से मुलाकात हुई थी, जिनका नाम था संजय यादव। संजय यादव जी के घर में भी मैं बैठ के प्लान दे रहा था। फिर वहां से मुझे दीपक शर्मा मिले। दीपक भैया के जरिए मुझे आज विष्णु सर मिले, जो कि आज मेरे गोल्ड डायरेक्टर है और डायनामिक, माइंड ब्लोइंग और डायनामिक लीडर है, क्योंकि इनके पास बहुत ही एक्सपीरियंस था। उनसे एक्सपीरियंस मुझे बहुत ज्यादा चीजें सीखने को मिली। धीरे धीरे करके हम लोगों ने वहाँ कारवा शुरू किया, और वहाँ पे मेरे साथ फॉरेन ट्रिप अचीवर है, दो गोल्ड डायरेक्टर है। तो वहाँ पे कारवा निकला है इसी तरह। लेकिन यहाँ पे मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक क्या हुई थी, मेरी महाराष्ट्र की टीम, क्योंकि मैंने लेक जब शुरू किया था तो मैंने बिजनेस प्लान को, शुरुआती दौर में मैंने बिजनेस प्लान से कोई इंटरेस्ट दिखाया नहीं था। मैंने एक लेग में अपना गाड़ना शुरू किया। मेरी महाराष्ट्र की टीम भी, बुंडू की टीम भी, जो कि राज्य की जितनी भी पूरी टीम थी मेरी एक ही टीम थी। महाराष्ट्र भी चलता था, बुंडू भी चलता था, धीरे धीरे वो चलता गया। और फिर धीरे धीरे जैसे मैं डायरेक्टर बना, तब जाकर के मुझे एहसास हुआ कि मैंने जब प्लान को समझने लगा, मुझे एहसास हुआ कि मैंने गलती की है। क्योंकि नागपुर में रहने के कारण मेरी, जब मुझे ये बात का क्लियर हुआ तो फिर मैंने नागपुर में मैंने एक लेक खोली जो है मेरा जम्मू का। फिर मैंने दूसरी एक लेक खोली जो मेरा और महाराष्ट्र का। इसी तरह करते हुए फिर मैंने उत्तराखंड डाला। धीरे धीरे करके जैसे काशीश ने बताया, मेरा धीरे धीरे करके अलग अलग जगह मेरी टीम हुई। बट क्योंकि मेरी एक छोटी सी, चाहे बड़ी मिस्टेक कह सकते जो मेरी हुई थी, वो थी मेरी एक लेक, मेरे पास इनकम आती नहीं थी, मुझे सर्वाइव करना पड़ता था। उसके बाद प्रैक्टिकल बताओ तो मेरे घर में वो सपोर्ट चीजें नहीं, इस चीज को लेकर के नहीं, क्योंकि ये धक्का लगता तो ऑलरेडी सबके घर में लगता है धक्का, चाय पे स्टील साउंड बेचने वाले में। उसी तरह मेरे घर में भी लोगों को लगता था। पैसे नहीं होने के कारण कहीं दूर, क्योंकि मैंने टीम तो खोल दिए थे बहुत दूर दूर, जो कि खोलना नहीं चाहिए था उतनी बड़ी बड़ी दूर दूर, वो मुझे सर्वाइव करना बहुत ही तकलीफ होने लगा। फिर जैसे मेरा एमपीएड कंप्लीट होके आया, फिर यहाँ पे अजय सर का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा कि वो कंटिन्यू धीरे धीरे अजय सर के साथ सीखता गया। फिर धीरे धीरे अजय सर के साथ मीटिंग करते गए। अजय सर ने जो मेरी बाहर वाली टीम, उसमें बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, और मेरे साथ चल चल के और रियल बताऊं तो बहुत हद तक एक्सपीरियंस उनका भी रहा। बहुत हद तक उन्होंने मुझे, कह लीजिए कि 90-10 का रेशियो चलता था हम लोगों में। तो उन्होंने, क्योंकि आप पता नहीं अजय सर ने मुझ में क्या देखा था, मैं तो नहीं कह सकता, बट उन्होंने उस समय सपोर्ट किया जिस समय मेरे पास कुछ भी नहीं हुआ करता। उन्होंने वो चीजें दिखाने की कोशिश की। दिल्ली तक के मीटिंग के वाले बोले कि नहीं अजय चलना ही पड़ेगा। जिस समय फर्स्ट कार बुक लॉन्च किया गया, फिर मैं हम लोगों ने वहां भी गए अजय सर के साथ। बहुत एक सफर रहा जहाँ पे कुछ चीजें हंसी के लिए भी रही, कुछ चीजें तकलीफ के लिए भी रही। फिर धीरे धीरे इसी तरह काशी सर से जान पहचान हुई। तो काशी सर क्योंकि बगल में होते थे, तो जब मर्जी तब समझ जाता था। जब मर्जी जो चीजें पूछ लिया, सीख लिया, जो चीजें ये करना रहा, हमेशा से ये चीजें रहा। आज धीरे धीरे करके गोल्ड बना, गोल्ड बन के फिर सिल्वर, गोल्ड हुआ। गोल्ड बनने के बाद फिर हम स्टार बने, कार फंड अचीवर हुए, गाड़ी का पैसा मिला। इसी बीच में मुझे फॉरेन जाने का शुरू से शौक रहा है। मैं फॉरेन जाने, लेकिन 2019 मेरे साथ कुछ घटनाएं घट गई, जिसमें मेरा था कि 2019 में मैं जाऊं, कुछ भी फंड घटेगा फिर भी मैं दे करके जाऊं, लेकिन मैं जाऊं। मुझे मेरा शुरू से मैं पासपोर्ट बनाने का मेरे पास बहुत एक्साइटमेंट था, क्योंकि मेरा एक है कि पासपोर्ट बना के उसको मोहर मरवाने की मेरी बहुत ख्वाहिश कि उसके उसका मोहर कब मरेगा। मोहर मतलब फॉरेन की, जब फॉरेन जाऊंगा वहां पे एयरपोर्ट पकड़ूंगा, उसका मोहर कब लगेगा, ये मेरे शुरू से एक्साइटमेंट रही। तो पासपोर्ट आया, पासपोर्ट को देखा। जब मर्जी जब भी पासपोर्ट देखता था, इस पे मोहर कब लगेगा, मोहर कब लगेगा, ये मुझे मतलब अंदर से बड़ा ये लगता था मुझको मोहर लग जाए। क्योंकि मैंने देखा था अजय सर का, मुझे पासपोर्ट देखने का मौका मिला था कि अजय सर ने मुझे कोई किसी कारण को पासपोर्ट दिया था कि कहीं डालना है, तो जमा करना था कि कुछ करना था। मैंने देखा था एक छोटी सी स्टिकर चिपकी थी, मोहर लगी थी, ठीक है। उसको मेरे को बड़ा एक्साइटमेंट था कि नहीं मुझे वो चीजें चाहिए। अजय सर का वो फोटो मुझे हमेशा मेरे
आंखों पे घूमता था। तो इस बार की बात आती है जब फॉरेन ट्रिप की जब बारी आई, तो फॉरेन ट्रिप की बारी में मैं काशी सर के पास गया। पूछा, मैंने काशी सर को बोला, सर आप जा रहे हो क्या? बोले नहीं अजय, मेरी कुछ प्लानिंग है जिसके चलते ऑलरेडी मैं नहीं जा पा रहा हूँ। बोले सर आप नहीं जा रहे हो, मैं जा रहा हूँ, आप लोग मत जाओ, मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे फॉरेन जाना था। फिर अजय सर से मेरी बात हुई। अजय सर से पूछा कि सर क्यों, तुमको जाना है क्या? तो बोला कि हाँ सर हमको जाना है। अच्छा ठीक है, चलो तुमको जाना है तो मैं भी चलूंगा, पक्का ना तुम जाएगा? तुम मैं बोला हाँ सर मैं पक्का जाऊंगा, मुझे बहुत जाने का ही है, मैं जाऊंगा पक्का। तो फिर अजय सर ने बोला ठीक है अजय, चलो तुम भी जाएगा तो चलो मैं भी चलता हूँ। क्योंकि मेरा तो ऐसा अजय सर का प्लानिंग था कि नेक्स्ट जो अभी आने वाला सितंबर का फॉरेन ट्रिप था उससे जाओ। लेकिन मैंने उनको भी ये चीजें हुआ, मेरे जाने से अजय सर ने ऑलरेडी बोला ठीक है चलो अजय, हाँ मैं भी चलता हूँ। मुझे भी एक अपलाइन का सपोर्ट मिल गया कि नहीं चलो मेरे साथ चल रहे। तो एक होता है ना कि हाँ मेरे साथ कोई गार्जियन जा रहा है तो ऑटोमेटिकली रिलैक्स माइंड में चलते हैं हम लोग रिलैक्स माइंड में थे। तो इस बार फॉरेन जाके थाईलैंड जाने का मौका मिला, और आने वाले टाइम में मैं कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं कोई भी फॉरेन ट्रिप ना छोड़ूं। क्योंकि मैं एक चीज जरूर बताऊंगा, आप लोग अगर जो भी फॉरेन ट्रिप अचीवर हैं, सबसे पहले उनके लिए मैं बताऊंगा, गलती से भी ये दिमाग में कभी मत लाइएगा कि मैं वो पैसा को निकाल करके कोई भी काम करूं, घर बनाना हो, कुछ भी करना हो, गलती से भी वो फॉरेन ट्रिप का पैसे को मत निकालिएगा। क्योंकि वो एक जिंदगी, एक अलग जिंदगी है जो जिंदगी में दोबारा कभी देखने को नहीं मिलेगा। जो मैं आज थाईलैंड में होकर के आया वो रिपीट नहीं हो सकता मेरे लाइफ में, लेकिन वो जो चीजें थी वो एक अलग एंजॉयमेंट। मेरा यही मानना है कि शायद अगर मैं 10 बार भी थाईलैंड जाऊंगा तो 10 बार नई चीजें सीखूंगा। इसलिए अगर कोई अगर ये बात बोलता है कि मैं यहाँ पे गया हूँ मुझे नहीं जाना चाहिए, ये सबसे बड़ी भूल है मेरी नजर में। क्योंकि मैंने अपलाइनों को देखा था, सबसे बड़े बात करूँ तो कुमार सिल्वेस्टर को, उनको जो भी देखा वो वहां गया फॉरेन ट्रिप, फिर गए फिर गए फिर गए फिर गए। बोले इतना फॉरेन जा रहे हैं, मतलब आज मुझे वो बात समझ में आती है। इतना पैसा मेरे मन में भी एक बार ये बात आई थी कि आखिर इतना जाने से मतलब इतना फिर भी जा के क्यों चाहते हैं वो लोग, नहीं जाना चाहिए, इतना जाने का क्या मतलब, इससे अच्छा तो पैसा सेव कर ले। लेकिन आज मुझे बात है क्योंकि मैं ऑलरेडी फॉरेन ट्रिप से घूम के आया हूँ, पासपोर्ट में मोहर तो मैंने लगवाया है, तो मुझे आज पता चलता है क्यों जाना चाहिए। अगर थाईलैंड ही हो, कोई भी जगह, अगर 10 बार जा रही है कंपनी, 10 बार जाएगी, हर बार आपको नया मिलेगा, हर बार आपके लिए नई जिंदगी होगी। जैसे जिंदगी कहने का मतलब, आज रात में सोऊंगा कल सुबह उठूंगा तो मेरी नई जिंदगी होगी। सेम चीज आप जब भी नई जगह जाते हो, सेम जगह जाते हो, फिर भी आपको एक नई चीज मिलता है। जैसे सिलेंटी बार बार होती है बट बार बार नॉलेज मिलता है। इसलिए मैं एक ही चीज कहूंगा, ये गलती, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये चीज हुआ, तो कभी गलती ना कीजिएगा फॉरेन ट्रिप का पैसा निकालने का। चलिए अब ये मेरी एक लाइफ की जर्नी रही, जिस जर्नी में धीरे धीरे करता हुआ आने वाले टाइम में मेरी कोशिश है कि मैं सफल हूँ, मेरी टीम भी सफल हो। इसके लिए मैं कुछ चीजें, क्योंकि मैं कुछ चीजें, कुछ टिप्स जो मैं आज लॉकडाउन के पीरियड में मैंने देखा है, जो मेरी आज तक जिंदगी में चीजें रही है, मैंने भी एक चीज देखा है कि जहां मुझे अभी तक पहुंचना चाहिए था मैं नहीं पहुंच पाया हूँ। तो आखिर ये सब चीजें रीजन होती क्या है, क्या कारण होता है कि यहाँ पे लोग नहीं पहुंच पाया हूँ? मैं थोड़ी सी 2 लाइनों में, बाकी चीजें मैं नेक्स्ट आने वाले टाइम में उसकी डिटेल्स में जाऊंगा, बट थोड़ी सी चीजें में मैं आपसे बात कर लूँ कि सबसे बड़ी बात आती है किसी भी लाइफ में, चाहे आप कुछ भी कर लो, कहीं भी आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो, चाहे आप किसी भी जगह पे हो, कहीं भी हो, सफल नहीं होना या सफल होने का जो सबसे बड़ी लड़ाई है ना, वो हमारी खुद की लड़ाई से है। क्योंकि खुद हम लोग, आप देखोगे, आप जब अपने साथ बैठोगे, जब आप अपने साथ चीजें करोगे तो देखोगे खुद में लड़ रहे हैं हम लोग, खुद के अंदर ही अंदर लड़ाई होती है हमारी ज्यादातर हम लोग अंदर ही अंदर लड़ाई करते हैं। ये नहीं, वो नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, बहुत सारी लड़ाई अंदर होती है। बाहर की तो बात रहती है, बाहर के हमारे अंदर बाद में पड़ता है, बट हमारे अंदर की खुद की लड़ाई शुरू रहती है। इस खुद की लड़ाई को जिस दिन कहते हैं ना कि हम लोग, बहुत सारी पढ़ाई होती है जिस सबकॉन्शियस माइंड में, जो काशी सर का बहुत सारा क्लास चलता है और माइंड ब्लोइंग क्लास चलता है, उससे भी आपको सीखने को मिलता है, हम लोगों को सीखने को मिलता है। एक सीधी खुद की जो लड़ाई है हमारे कदम छूने की। क्योंकि आज का आप देख लीजिए, ये एक मेरी लगती है कि खुद की लड़ाई, क्योंकि मैं खुद लड़ता हूँ अपने आप से, तो मुझे पता रहता है कि खुद की लड़ाई लड़ते। और हमको क्या, इस इंडस्ट्रीज में आप देख लो, बहुत सारे लोग आते हैं। वह चीज क्या है, आप प्रोडक्ट खा रहे हो, पैसे हैं, पीपीपी एक्यूमुलेटेड प्लान में ऊपर चढ़ जाओगे, आप लोगों को बताओगे, ऑटोमेटिकली
लोग यूज करेंगे, ऊपर से जाएंगे, आप किसी का 1 रुपया ले रहे हो, किसी का 1 रुपया दे रहे हो, फिर भी सफलताएं हैं, बट उस तरह क्यों नहीं, क्यों ऐसा सफर होता है? क्योंकि आप देखोगे जब भी किसी से बात करोगे तो आपको पता चलेगा कि खुद में वो लड़ रहे हैं, उसके अंदरूनी लड़ाई में लड़ रहे हैं। वो बोलते मैं उससे पूछूंगा, ये पूछूंगा, ऐसा नहीं वैसा, वो कुछ नहीं होता। वो लड़ाई होती है अंदर की, उनकी खुद की लड़ाई होती है। तो वो खुद की लड़ाई से जिस दिन लोग निकल जाएंगे, जिस दिन आप लोगों को उस लड़ाई से खुद निकल जाओगे और लोगों को निकालने में सफल हो जाओगे, ऑटोमेटिकली वो चीजें निकल के आ जाएगी। अगर मैं थोड़ी सी अगर एक आध चीजें और बताऊं कि आज देखिए इतनी सारी मीटिंग हुई, हाँ काशी सर का मीटिंग हो, मतलब पूरी इंटायर ग्रुप चीजें हो रही, तो कुमार कुलवीर सर के द्वारा हो रहा है, जय सारा मिश्रा सबके द्वारा चीजें हो रही, सब चीजों में बताई जा रही, क्या बताई जा रही, क्यों की जा रही है? क्योंकि हम सफल हो जाएं, हम सफल हो जाएं। बट क्या ऐसा फिर क्यों नहीं हो रहा है कि ये रेशियो लंबाई बढ़ रही है? ये रेशियो क्यों नहीं बढ़ती है? क्यों नहीं हम सफल होते हैं? इसके पीछे अगर हम प्रैक्टिकली देखने की कोशिश करें तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको समझना पड़ेगा। परिवर्तन को हम लोग कहते हैं ना, परिवर्तन आखिर हमको चाहिए क्या? आज हम लोग यहाँ पे बैठे क्यों? क्योंकि हमें चाहिए, हमें क्या करना है, हम कैसे अलग करना चाहिए, मुझे क्या चाहिए, क्लियर तो होना चाहिए मुझे कि मुझे चाहिए क्या। मुझे आखिर देखिए, आप जब देखेंगे ना तो ज्यादातर लोगों को ये बात का पता ही नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पैसे ही चाहिए, मुझे 1 लाख रुपए महीना चाहिए, क्लियर तो है कि मुझे 1 लाख रुपया चाहिए, उसको चाहिए भैया हमको इसी कारण से, जैसे मैं ये चीजें फ्रीडम हो जाऊंगा, वो चीजें एक क्लियर तो हो। आप देखिए ज्यादातर लोगों के पास ये क्लियरिटी नहीं है, तो हम लोग इसी के चलते जब हमारी क्लियरिटी नहीं आएगी तो हम लोग सफल नहीं हो सकते। तो ये मीटिंग तो बहुत सारी चीजें है, बट आप जो मीटिंग में मिले जो पॉइंट्स है उनको आप क्लियर तो करो कि इसमें मुझे इसमें से तो पूरे मीटिंग में से मुझे चाहिए क्या। अगर जिस दिन ये चाहिए की बात आ जाएगी, हाँ नहीं यार ये पॉइंट मेरे लिए है, ये जो बताई गई चीजें है, काशी सर ने बताया, कुलवीर सर ने बताया, एनी वन कोई भी लीडर ने बताया कि हाँ ये मेरे लिए, ये मेरी है, ये इस मीटिंग को मैंने 2 घंटे अटेंड किया, इट्स ये मेरी है, ये मेरी वो। उसको लाखों रुपए के हिसाब से जब आप उस दिन वो करते हैं, जब वो ले लेते हैं उस लाइन को, जब लिख लेते हैं, लिख तो लिए बड़ा देखिएगा एक बड़ा चीजें चलता है, क्योंकि मेरी भी डायरी बहुत बड़ी है, लिख तो लिया सर, ये तो पता चल गया कि नहीं ये मेरे लिए, बट क्या मैं अपने ऊपर उसको अप्लाई कर पाता हूँ? तो देखता हूँ कि सर ज्यादातर चीजें लिखी है, वो मिल भी गया, बट मैं अप्लाई नहीं कर, क्योंकि हमें कुछ नई चीजें नया डालने की आदत हमें बहुत तकलीफ भी होती है, हमारे लिए कष्टकर होता है, हमेशा आप देखोगे कष्ट फीलिंग होता है। जो मेरा सबसे बड़ी लाइन मेरा सुबह उठने का, वो कहते हैं ना कि नेचर सिग्नेचर मेरी सुबह उठने की, मैंने बचपन से कभी सुबह नहीं उठा, मैं बिंदास उठता था, हमेशा से बिंदास उठा हूँ। आज धीरे धीरे करके जब इधर लॉकडाउन के पीरियड में मेरी थोड़ी सी नेचर धीरे धीरे बदल रही है, तो जब तक वो तो कष्ट होगा ना सुबह उठ, वो तो रिलैक्स मिलता ही है मुझे, बट जब हम थोड़ी थोड़ी कष्ट सहेंगे, क्योंकि सुबह उठने के विषय में मैं बताऊं, वो कष्ट कर इतना होता है कि जब दूसरा वाला जो मन होता है बोलता है क्या दिक्कत है, तू तो सोया 7 घंटा नहीं, डॉक्टर बोलते हैं कम से कम 7 घंटा सोना चाहिए, ये करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। मन एक कहानी सुनाता है, फिर मैं चद्दर टांगता और सो जाता हूँ। इसी तरह ये मैंने ओनली पर सोने की बात करी, इसी तरह पढ़ने की बात आती है, बुक्स पढ़ने की बात आती है, जब रात में सोने से पहले बुक्स पढ़ने की बात आती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं, सभी लोग बोलते हैं बुक्स पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब आप पढ़ के सोते हो तो माइंड भी एकत्रित हो जाती है, और जो चीजें पढ़े वो हमारे ब्रेन के अंदर चलता रहता है, चीजें कहीं ना कहीं वो चीजें मिलती है और हमको बूस्ट करने का काम करती है। बट क्या हम बुक पढ़ पाते? हजारों बहाने हमारे सामने होते हैं, हमारा दूसरा मन हजारों बहाना हमारे पास ला के रख देता है। तो क्या होता है कि नया चीज, कुछ नया परिवर्तन हमें करना है, तो कुछ नया छोटा 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 छोटा, अचानक आप 7 बजे सो के उठते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप 6:30 बजे उठने लगे, ऑटोमेटिकली छोटी छोटी नई नई परिवर्तन जब हम अपने अंदर लाएंगे, क्योंकि जब तक वो हमारे अंदर नहीं आएगी हम नहीं बदल सकते। सर कितना भी मोटिवेट हो जाए, कितना भी कुछ हो जाए, हम नहीं बदल सकते, क्योंकि एक बात मैंने ऑलरेडी पहले कही, हमारी लड़ाई है क्योंकि हमारे अंदर दो दो आत्मा है। हम खुद के अंदर में ही अगर हम एक है तो हमारे अंदर दो और अजय, तो दो और अजय है, दो और अजय में लड़ाई चल जाती है, लड़ाई चलती है तो जीतता वही है जो काम हमें नहीं करनी चाहिए, वही जीतता है, हमेशा ये रहा है। क्यों? जब तक आप कष्ट को सहने के लिए तैयार नहीं होते वो चीजें नहीं मिलती। तो ये जरूरी है कि उस चीजों को समझना, वो जो मिली उसके ऊपर छोटा 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 स्टेप लेकर के हमें आगे बढ़ना चाहिए, और उस आगे बढ़ने से ऑटोमेटिकली हमारे अंदर धीरे धीरे करके वो चीजें बदल जाएगी, क्योंकि सारी चीजें सारी भावनाएं हमारे अंदर ही है। ट्रेन पकड़ना हो 4 बजे हम उठते हैं, क्यों?
सब कुछ तो हमारे अंदर ही चलता है। तो जब तक हम हमारे अंदर हो, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बार बार चीजों में देखते हैं सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड का खेला, तो सब चीजें तो अंदर ही है, सब चीजें तो हम अंदर ही सेट करेंगे। तो ऑटोमेटिकली जब अंदर सेट होगा, जब हमारी खोपड़ी में सेट हो जाएगा, तो बॉडी काम करेगा। कंट्रोलर तो यही है, कंट्रोलर तो यही है। इसको कंट्रोल करने के लिए हमें छोटी छोटी आदतें, कोई बड़ी आदत नहीं, छोटी छोटी आदतें चेंज करेंगे, ऑटोमेटिकली हम लोग परिवर्तन हो जाएंगे, हम लोग सफल हो जाएंगे। और हम लोग सफल हो जाएंगे तो गारंटी है कि हमारी टीम भी सफल होगी, हम भी उनको बता पाएंगे। बड़ा गौर से मैंने बोला, हमारी लड़ाई हमारी से चलती है। ये बात को मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूँ, आप बड़े गौर से देखिए, जो काम आप खुद नहीं करते, जो आप लोगों को बताने की कोशिश करते हो, आपका एक मन खड़ा होता है आपके अंदर और बोलता है, बेटे जे तुम कर क्या रहा है, बोल क्या रहा है। फिर आप उसको भले ही सुला देते हो, बट वो फिर से जागृत होता है कि वो सोता नहीं है कभी, वो आपको बार बार टोकता है। बार बार आपके अंदर जब अकेलापन में बैठोगे, यार ये मैं तो गलत कर रहा, मैं तो बोल दिया मैंने किया ही नहीं, मैं ये किया तो मैंने वो किया ही नहीं। ये बहुत अपनी जो लड़ाई है ना, इसको शांत कर लीजिए, सफलता हमारे कदम चूमेगी, गारंटी हमारी कदम चूमेगी। हाँ, मैं लास्ट अगर बोलूं, लास्ट लाइन में मेरी यही चीज बताना चाहूंगा कि कल का प्रेजेंट, देखिए हम लोग पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की लड़ाई बहुत ज्यादा लड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा चीजें करते हैं। मेरी नजर में देखा जाए तो फ्यूचर नाम का वर्ड्स तो है नहीं, क्योंकि ये भी मुझे कहे ऐसा नहीं कि मेरे खुद की चीजें जनरेट की गई है, मुझे उस लाइन को पढ़कर मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैं जस्ट आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। फ्यूचर कुछ है ही नहीं। हम बोलते ना कि हाँ आने वाले टाइम के लिए मैंने बना रहा अपने, मेरे को जैसे मेरी एक बीएमडब्ल्यू, मेरी बहुत ख्वाहिश है बीएमडब्ल्यू, ब्लू कलर की बीएमडब्ल्यू। मैंने अमीर सर को देखा, लेकिन अमीर सर लिए तो उससे पहले मुझे ब्लू कलर की बीएमडब्ल्यू, मुझे ब्लू कलर के घर, तो ब्लू कलर की बीएमडब्ल्यू। लेकिन एक टाइम वो आने वाला, मेरा प्रेजेंट, मैं अपनी प्रेजेंट की कल्पना कर रहा हूँ कि मेरे पास प्रेजेंट में मेरा बीएमडब्ल्यू होगा, फ्यूचर में नहीं, प्रेजेंट में मेरा बीएमडब्ल्यू हो। वो आने वाला प्रेजेंट हमेशा याद रखिए कि जो मेरा कल का प्रेजेंट था, वो मेरा आज का प्रेजेंट है, क्योंकि जो मैंने कल के प्रेजेंट में वर्क किया था, वो मेरा आज का प्रेजेंट में मुझे मिल रहा है। और जो मैं आज के प्रेजेंट में करूंगा, क्योंकि कल जाने वाले टाइम में फास्ट हो जाएगा, और आने वाला जो टाइम होगा उसके हाथ में मुझे वही मिलेगा जो मैंने आज किया। तो पास्ट और प्रेजेंट का बहुत खतरनाक खेला है सर। तो इसीलिए फ्यूचर को तो पास्ट को प्रेजेंट को ठीक करेंगे, क्योंकि आज प्रेजेंट में पेड़ बोएंगे, कल हमको उसका फल मिलेगा, वो प्रेजेंट ही होगा जिस दिन मैं फल तोड़ रहा हूँ। लेकिन ये पेड़ बोया हुआ पास्ट हो जाएगा। तो फिर ऐसा करके अगर हम कल बोने की तैयारी करेंगे तो वो आने वाला टाइम के लिए प्रॉब्लम होगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इसको इस तरह से जिए कि आज का प्रेजेंट को क्लियर करें। जो पास्ट में पीछे घूम के भी देखे तो हाँ मैंने ये चीजें किया था जिसका रिजल्ट आज मुझे मिला, तो आपको रिजल्ट का बहुत खुशी होगी। और थैंक यू सो मच। आने वाले टाइम में मैं कुछ टॉपिक है जिसमें मैं आने वाले टाइम में मैं फिर से उम्मीद करूंगा काशी सर मुझे देखिए, मैं कुछ चीजों पे डिस्कस करूंगा, जैसे से बोलूंगा, कुछ चीजों पे मैं डिस्कस करूंगा जो मुझे इस लॉकडाउन के पीरियड में मुझे सीखने को मिला है, और मैं उन सब चीजों को मैंने चुनिंदा करके इकट्ठा किया है। मैं आने वाले टाइम में जरूर आप लोगों के साथ शेयर करना पसंद करूंगा, क्योंकि मुझे शेयर करने का मेरा सबसे बड़ा मकसद एक ही चीज है। जैसे मैं कभी कभी मीटिंग लेता, मैं एक ही चीज बोलता, ये शेयर करने का मेरा मकसद मात्र एक, मैं रिवीजन करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं स्वाभाविक आज बोल करके रिवीजन कर रहा हूँ, मुझे पता है इतने सारे लोग वहां पे सुन रहे हैं। तो ये मेरे, जब मैं इसको बार बार बोल रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरे ब्रेन में, खुद की ब्रेन में ये चीजें हो रही है, क्योंकि मुझे बहुत सारी नेचर है जो मुझे अपनी स्थिति चेंज करनी है। तो जैसे मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ऑटोमेटिकली मेरे लिए भी काम का आएगा। हो सकता है एक आध पॉइंट आपकी लाइफ को भी वो चेंज करने में मदद कर सके। तो वो चीजें जब तक हमारे अंदर नहीं आएगी तो नहीं बदल पाएंगे। तो आने वाले टाइम में मैं उस पर भी डिस्कस करूंगा। फिर से थैंक यू सो मच हमारे सभी अपलाइन का। और आज जितने भी सारे लोग जूम पे मौजूद है, मुझे पैसेंस के साथ सुना है, उस सुनने के लिए मेरा बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। और जितने भी अपलाइन और मेरे जितने भी सहयोगी पार्टनर हैं, सभी का बहुत 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 तहे दिल से बहुत बहुत आभार। आप लोग बने रहिए, आप लोग, हम लोग साथ चलेंगे, सफल होंगे, गारंटी सफल होंगे। थैंक यू सो मच। फिर से हम लोग बैक टू अजय झा सर। थैंक यू अजय। थैंक यू सर। आपने बहुत बढ़िया तरीके से बताया सारी चीज को, और एक चीज और आपने ऐड किया कि लॉकडाउन में बहुत कुछ सीखे हैं, तो उसको रिवाइज करने के लिए फिर
मौका मिलेगा तो जरूर बात करेंगे। ये एक बहुत अच्छी बात है कि हम जो भी सीख रहे हैं अगर आप आपस में एक दूसरे से शेयर करेंगे ना तो सभी का भला होगा। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि आपके पास अगर 1 रुपया है और मेरे पास 1 रुपया है, दोनों अगर बदल लें, मैं भी आपको 1 रुपया दे दूं और आप भी 1 रुपया मुझे दे दें, तब भी हम दोनों के पास 1-1 रुपया ही रह जाएगा। लेकिन अगर आपके पास एक अच्छा विचार है और मेरे पास एक अच्छा विचार है और दोनों आपस में बदल लें हम लोग, तो हम दोनों के पास 2-2 अच्छे विचार हो जाएंगे। राइट? तो जितने भी लोग अभी सुन पा रहे हैं, 33 लोग अभी भी बने हुए हैं, दैट्स वंडरफुल। 10-11 लोग निकल लिए, कोई बात नहीं। तो थोड़ा टिकना जरूरी है, पेशेंस बहुत जरूरी है। मुझे समझ में ये बात नहीं आती कि आप लोगों को किस चीज की बेचैनी रहती है कि 1 से 1.5 घंटे की ये जो सक्सेस स्टोरी चल रही है, जितनी बढ़िया बातें संजीव जी ने बताया, अजय मिश्रा जी ने बताया, ये प्रैक्टिकल बातें हैं, इसके गवाह हम लोग हैं। झा साहब हैं, मैं हूँ, और भी जो जितने भी लोग बैठे हुए हैं, इसमें से बहुत सारे लोग आप लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इन लोगों से बात भी किया है पर्सनली। मैंने कोशिश किया है फोन पे काफी सारे लोगों से बातें तक करवाई हैं। विनोद चौधरी जी हैं, निपुण जी हैं, ऐसे लोगों के साथ अजय जी बात कर चुके हैं, संजीव तिवारी जी भी बात कर चुके हैं। राइट? दिल्ली जाने के क्रम में अजय मिश्रा से बहुत से लोग मिले हुए हैं। राइट? WLC में बहुत से लोगों की मुलाकात हुई है। तो ये जो भी कहानियां हैं, ये कहानियों को हम लोग आखिर में क्यों चुना? हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग भी दे सकते थे। प्रतिदिन इतने सारे लीडर हैं, हम लोग सभी को बोल सकते हैं भैया ये टॉपिक है उस पे बोलो, ये टॉपिक है इस पे बोलो। कोई आदमी प्लान बता दो, कोई प्रोडक्ट बता दो, कोई स्टामिना बता दो, कोई मूवी बता दो, सब कुछ बता दो, ये भी कर सकते हैं हम लोग। लेकिन कहानियां हम लोग इसलिए चुन रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप अभी जिस भी लेवल पर हैं, आप अभी 5% पर है या डायरेक्टर है या सिल्वर है, आपके साथ भी कहीं ना कहीं ऐसा ही कुछ घटित हो रहा होगा। तो ये कहानियां आपको इंस्पायर करेंगी, आपको प्रेरित करेंगी इन चीजों से निकल के आगे आने के लिए। क्यों अजय, मैं ठीक कह रहा हूँ? यस सर। राइट। तो कहानियां तो बहुत सारी हैं। वेस्टेज, बाली सर कहते हैं ना, वेस्टेज का जो बिजनेस है कहानियां सुनाने का बिजनेस है। आपके पास 2 बेहतरीन कहानियां मिलना, एक दुकान में काम करने वाले व्यक्ति भी यहाँ डायमंड बन सकते हैं, तो आप क्यों नहीं बन सकते? अजय मिश्रा जी ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब में ना? यस सर, मैं एक्चुअल में लेक्चरर था। लेक्चरर आप ऑलरेडी है, वेरी नाइस। और एक्चुअली बिहार टीचर में मेरी हो गई थी, बट मैंने उसको ये नहीं किया, मुझे इंटरेस्ट नहीं लगा। बिहार टीचर में हो जाने के बाद इन्होंने नहीं किया, तो इसके बाद भी इनको भी समझ में आ रहा है वेस्टेज। समझने की मेन जो पॉइंट है ना, ये यही है। हो सकता है आपके भी नेटवर्क में कोई बहुत पढ़ा लिखा आ रहा हो या कोई कम पढ़ा लिखा आ रहा हो। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि वो किस बैकग्राउंड से है, वो पढ़ा लिखा है नहीं है, वो बहुत पैसे वाला है या नहीं है, वो बहुत सुंदर दिखता है या सुंदर नहीं दिखता है, कुछ भी हो, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि उस व्यक्ति के अंदर में क्या है। संजीव जी के अंदर में वो सीखने का गुण था, अजय जी के अंदर में रिलेशनशिप बढ़ाने का गुण था। ये ऐसे कुछ तत्व थे, जब वो नेटवर्क में आए और उन गुणों का विस्तार हुआ तो आज इनका लेवल स्टार और डायमंड को पहुंच गया। तो ये बहुत अहम चीज है, इसको मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सब लोग बड़े ध्यान से खुद भी समझें और अपने लोगों को भी समझाएं कि भाई ये सब स्टोरी है और ये स्टोरी प्रेरित करेगी आपको। और डेफिनेटली जैसा अजय जी ने कहा, और भी हम लोग प्लान आउट कर रहे हैं कि आप लोगों को ट्रेनिंग पार्ट पे भी हम लोग लेकर के आएंगे। जो बेसिक कुछ चीजें हैं, जैसा कल आलोक टंडन साहब हो थी, बहुत सारे लोग किसी कारण से प्लग नहीं कर पाए थे, कोई बात नहीं, लेकिन प्लान जानना जरूरी है। प्लान में पैसे कैसे आते हैं ये जानना जरूरी है। तो कल की मीटिंग के बाद में ही मैंने तो डिसाइड किया कि आप लोगों के साथ में एक दिन एक्सक्लूसिव मैं केवल प्लान पार्ट पे बात करूंगा। राइट? क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत प्लान के बारे में मुझे थोड़ा समझ में जो आता है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। राइट? तो उसमें बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर के, और जो आप लोगों का बार बार सवाल आता है कि डायरेक्टर बोनस कैसे निकाला जाता है सर, LOB कैसे आता है सर, तो ये बहुत सारी जो चीजें हैं उसको हम लोग संक्षेप में समझने का प्रयास करेंगे। मैं और झा साहब दोनों रहेंगे, कुछ पार्ट मिलकर हम लोग दोनों हैंडल कर लेंगे। मुझे थोड़ा कम आता है, झा साहब जो है LOB बहुत बढ़िया से बताते हैं, तो वो पूरा पार्ट बड़े अच्छे से देखिए, झा जी मुस्कुराने लगे। तो हम सभी लोगों को एक दूसरे से सीखना है, और सबसे अच्छी बात क्या होगा, क्वेश्चन आंसर के सेशन के साथ में होगा। हो सकता है मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करूँ आपके साथ में, और वो क्वेश्चन का कुछ फ्रेमवर्क मैं दूं, क्वेश्चन बनाने के लिए दूं, डायरी पे लेकर के आप लोग बैठे, मतलब एक क्लासरूम टाइप का हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे।
ठीक है, बहुत जल्द उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको मैं दूंगा। वो यूट्यूब पर लाइव नहीं होगा, वो केवल हम लोग जूम पे ही करेंगे, इसलिए अपने लोगों को जूम पर प्लग करवाइए। देखिए यूट्यूब तो एक अलग पार्ट है, ये समझिए यूट्यूब पे हम लोग किस लिए कर रहे हैं, ये पार्ट भी समझना जरूरी है। कुछ लोगों के मन में सवाल चल रहे हैं, मैं बता दूं आप लोगों को। मेरा प्रयास बहुत सिंपल है कि अपने नेटवर्क में जो लोग हैं जिनको भी बाहर मौका नहीं मिल रहा बड़े चैनल से, जैसे जो वॉरियर ग्रेविटी है, गुरुशरण सर का चैनल है, उसमें क्राउन, एबव, यूसीडी जो है उन्हीं को बोलने का मौका मिल पा रहा है। आप देख रहे हैं सभी लोग, कुमार सर का जो ऑलरेडी जूम चल रहा है वहां भी आप देख रहे होंगे, तो या तो डायमंड एबव जा रहे हैं या कुछ वैसे राइजिंग स्टार्स जिसपे सर का विशेष ध्यान रहता है कि भाई ये लोग बेहतर कर रहे हैं। तो अगर आप ये दो कैटेगरी में आते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, आपका वेलकम है। लेकिन मान लो कि आप उस कैटेगरी में भी नहीं आ पा रहे हैं किसी भी कारण से, आपकी इनकम वैसी नहीं है, आपका लेवल वैसा नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि मैं कुछ बेहतर कर सकता हूँ, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए जब आप YouTube पे आते हैं तो क्या होता है कि आपका वीडियो आप खुद देखते हैं, आपको समझ में आता है कि यार मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बोल दिया था, इसको सुधार करना है, या अपने वीडियो को अपने डाउनलाइन नेटवर्क के लोगों के पास दे पाते हैं, तो आपका जो परिचय का दायरा वो बढ़ता है। तो ये एक प्रयास है, राइट। इसको बड़ा क्लियर समझिएगा। मैं यहाँ कहीं भी ये विशेष नहीं चाह रहा हूँ कि आप लोग को सब्सक्राइब कराइए और ये कराइए वो कराइए, ये मेरा व्यू बिल्कुल नहीं है, राइट। तो इन चीजों को बड़े ध्यान से समझिए। मैं ये प्लान आउट कर रहा हूँ कि आपके पास एक रेडीमेड लाइब्रेरी बना दूं, जहां पर कि बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज रहे, कुछ ऐसे पॉइंट जिसको मैं शेयर कर सकता हूँ वो बना हुआ रहे, ताकि अगर आपको कभी भी लगे कि भाई टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है, मनी मैनेजमेंट कैसे होता है, कैसे अपने आप को सही वर्ड्स के साथ प्रेरित करें, कैसे इंस्पिरेशनल वर्ड्स बोलें, तो इसकी छोटी छोटी वीडियोस और कुछ चीजें हैं जो अपने तरफ से मैं कर सकता हूँ, हमारी टीम के सभी ग्रेट लीडर्स हैं वो मिलकर कर सकते हैं। हम लोग मिल करके एक फ्री लर्निंग यूनिवर्सिटी बना पाए यूट्यूब। तो ये कंसेप्ट मैं जानबूझ के आप लोगों से, क्योंकि विजन बताना बहुत जरूरी है, किसी भी चीज को करने के पीछे मकसद क्या होता है ना वो समझना बहुत जरूरी है। कुछ लोगों के दिमाग में अगर ये चल रहा होगा काशी तो यूट्यूब पर आकर के सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे और इनको लाखों रुपए इनकम आने लगेगा, अगर आप ये सोच रहे हैं तब भी आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन वो अभी का पल नहीं है सर। वो तब होगा जब 10 करोड़ से ऊपर सब्सक्राइबर हमारे पास हो जाएंगे, तब मैं पैसे के बारे में बात सोचूंगा। लेकिन अभी मेरे पास 10 करोड़ सब्सक्राइबर नहीं है, अभी मुझे काम करना है, मेहनत करनी है, राइट, अपने लोगों के साथ मेहनत करनी है, इन चीजों पर ध्यान देना है। अगर मैं ये कहूं कि अगर वो व्यू नहीं है तो ये भी बिल्कुल गलत होगा, तो मैं झूठ नहीं बोल सकता, व्यू बिल्कुल वो होगा। अगर कहीं आपके बेहतर काम से पैसे आ सकते हो तो आपको लेने में क्या दिक्कत है, वो आपका पर्सनल है, लेकिन वो कब है उसका आंकड़ा बहुत बाद में आता है। शुरू में अगर जिनको जानकारी भी अगर होगी तो आप जानते हो शुरू में पैसे नहीं आते सर, शुरू में बहुत मेहनत करनी होती है, वेस्टी के प्लान के जैसा है। शुरू में आप बहुत ज्यादा काम करते हैं, पैसा कम आता है, और बाद में जब आप डीयूसी भी बन जाते हैं तो काम कम हो जाता है और पैसा बढ़ जाता है। तो कुछ वैसी भी हालत वहां भी है, राइट। तो काफी सारी चीजें हैं, उस पर बहुत फोकस डाइवर्ट नहीं करना है। हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा इनकम, हमारा लेवल वेस्टी में से बढ़ेगा। मेजर पॉइंट ये है, आपके टीम के लोगों का ग्रोथ कैसे हो और मिल करके क्या हम सब लोग बेहतर कर सकते हैं, ये सबसे अहम बात है। आज कोई कहीं भी दिल्ली में कोई है, कोई बिहार में है, कोई झारखंड में है, कोई उड़ीसा में है, लेकिन ये अजय जी की स्टोरी सबको मोटिवेट करेगी, ये संजीव जी की स्टोरी सबको मोटिवेट करेगी। आने वाले सेशन में हो सकता है दिल्ली का कोई आदमी बोले, उसकी स्टोरी से कोई रांची में बैठा हुआ आदमी मोटिवेट हो जाए, राइट। और सबसे मजे की बात क्या है कि ये सारे लोग अटैच्ड हैं, आप कभी किसी से बात तक कर सकते हैं। आपको अगर लगता है कि आपको अजय जी से कुछ और जानना चाहते हैं, आप मेरे पास बात करो, झा साहब से बात करो, आपको नंबर मिल जाएगा। बहुत सारे ग्रुप्स में ये खुद भी शामिल है, आपको पता है, एक पर्सनल कनेक्शन बनेगा। अभी मैं देख रहा हूँ बहुत से लोग ऐसे, क्या हो रहा है ना, पूरा एक बहुत कॉमन सी बात है, ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा, 2 मिनट में बात करूंगा। मैं जो देख रहा हूँ अभी पूरा यूट्यूब पर और फेसबुक पर और नेट पर ना, पूरा मतलब एक भाग दौड़ मचा हुआ है। जिसको देखो दिन भर, चूंकि समय तो सबके पास है, घर में है, लॉकडाउन में है, तो कभी किसी की वीडियो देख रहे हैं, कभी किसी की वीडियो देख रहे हैं, कभी इसके चैनल पे जा रहे हैं, कभी उसके चैनल पे जा रहे हैं, कभी उसकी मीटिंग में जा रहे हैं, कभी उसकी मीटिंग में जा रहे हैं। ऐसा भी केस आ रहा है कि एक व्यक्ति एक समय एक मीटिंग खत्म कर रहा, आधा भी पूरा नहीं हुआ कि दूसरी मीटिंग में इन्वॉल्व हो गया ना, इससे बढ़िया वहां चल रहा है, उससे बढ़िया वहां चल रहा है। सर बढ़िया खराब कुछ नहीं होता, हर व्यक्ति अपने हिसाब से सही बोलता है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपका फोकस कहां पर है, आपका लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप ही आपको सपोर्ट करेगा। इस बात को बार बार ध्यान रखें। आप जा करके किसी बॉम्बे के लीडर की बात सुने, वेरी गुड, आप सीखने को सीख सकते हैं, लेकिन आपके टीम का नेटवर्क से किसी को अगर बात करना होगा ना, तो आपका अप्लाई नहीं बात करेगा,
आपके साथ जाके प्लान अगर दिखाना होगा तो आपका अप्लाई नहीं आएगा। बता रहे थे ना विजय जी और संजीव जी कि साथ में जाना होता था, बुंडू तो दोनों साथ में जाते थे, उनका इंतजार वो करते थे कि वो आए तब जाए। तो आपका टीम भी वैसे ही आपका इंतजार करेगा, राइट? और वो प्रॉपर कनेक्शन होता है। तो इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखो। और मैं एक चीज बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि अपने नेटवर्क में हम लोगों के लीडरशिप में इतना सारा पोटेंशियल है, आपको बाहर कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये मैं आपको अपना पर्सनल बता सकता हूँ। आप लोग लोकल झारखंड बिहार या अपनी जगह पे देख रहे हैं, हम लोग, मैं और झा साहब और भी जो कुछ लीडर्स हैं यहाँ पर, संजू जी हैं, चाहे आपके अजय मिश्रा जी हैं, इवन रविंद्र जी हैं, जो कुछ लोग बाहर, विनोद जी भी हैं, ये सब लोग जो है बाहर जा जाके कुछ बड़ी मीटिंग्स जिन्होंने प्लग किया है, आपको पता है कि वहां पर क्या कैसी ट्रेनिंग चलती है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अपने टीम को हम लोग को क्या रिक्वायरमेंट है वो देखना बहुत जरूरी है। हर आदमी का नेटवर्क अलग अलग होता है, हर आदमी का काम करने का तरीका अलग अलग होता है। तो देखिए, थोड़ा सा ये बात करना आपस में जरूरी है। और आप लोग भी अगर इसमें कुछ सलाह देना चाहते हो तो बिल्कुल आप लोग माइक ओपन करके बात भी कर सकते हैं। हम लोग अगला 10 मिनट और टाइम लेंगे। आज की मीटिंग हम लोग 3:45 हो रहा है, 10 मिनट और लेंगे, 10 मिनट ओवर करेंगे, क्योंकि उसके बाद फिर अमित सर का भी मीटिंग है, लर्न एंड रन का सेशन वो करने वाले हैं, तो उसमें भी बैठ करके आप लोग सीखे। देखिए, हर जगह से सीखना है, राइट? तो 10 मिनट का टाइम अपने पास है। कुछ लोग अगर कुछ और सजेशन देना चाहते हैं, मैं जो बातें कह रहा हूँ अगर आपको समझ में आ रही है तो ठीक है। आपको लगता है कि नहीं सर, आपका मीटिंग अटेंड करने से बेहतर है कि हम जाकर के दिल्ली वाला मीटिंग अटेंड करें, वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया, वहां से सीख लेंगे, लेकिन हम लोग को भी सिखाइएगा जरूर। सर देखिए, आप यहाँ की मीटिंग में शामिल मत हो, कोई दिक्कत नहीं है, बाहर की मीटिंग में जाइए, सीखिए, लेकिन आके सिखाइएगा हम लोग को जरूर। सर आपका 10 से 15 टाइम तो लेंगे हम लोग, इतना तो हक बनता है। जो आप सीखे हैं हम लोग को आके सिखाइएगा, हम लोग सीखना चाहते हैं। मैं रोज डायरी पेन लेके बैठता हूँ, मैं सीखने को तैयार हूँ सर, आप लोग सिखाओ, राइट? तो ये ध्यान रखिए, जाइए कहीं भी, हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। मुझे पता है अपने टीम में ये हम लोग का पावर है ना, आप कहीं जाए कोई दिक्कत नहीं है, माइंड को फिर टॉक्सिन फ्री हम लोग कर देंगे, चिंता वाली बात नहीं है। कचरा कम भरेंगे ना तो थोड़ा साफ करना मेरे लिए आसान होगा। नहीं तो एक कहावत कहते हैं सिद्धार्थ सर, सिद्धार्थ का नाम मैं इसलिए लेता हूँ क्योंकि उनसे बहुत कुछ सीखा, उनसे हम लोगों ने। और वो एक कहानी बताते हैं कि एक गधा है, गधा के ऊपर में अगर बहुत सारा किताब लाद दिया जाए, दुनिया का महान महान किताब, जितना भी किताब है, गीता की, सोच का बड़ा जादू, रहस्य से लेकर के 7 हैबिट्स वगैरह, जितना भी नाम जानते हो आप लोग, हमको उतना नाम नहीं पता है किताब का, जितना भी नाम जानते हैं, सारा गठरी बनाकर गधा के ऊपर लाद दिया जाए तो किताब लादे जाने से वो गधा गधा ही रहता है, वो ज्ञानी गधा नहीं बन जाता, राइट? उसको ज्ञानी गधा नहीं कहा जाता है, किताब लादा हुआ है केवल। इंपॉर्टेंट ये है कि एक किताब या एक पेज की केवल एक लाइन आप अपने जीवन में उतार लें, वो ज्यादा आपके लिए काम करेगा, राइट? तो कुछ ऐसी हालत हो गई है, 60 दिनों में हजारों मीटिंग आप लोग अटेंड कर चुके हैं, लेकिन उससे परिवर्तन एक्शन में नहीं आया। भाई आपने मीटिंग अटेंड किया, लेकिन अगर आपने खुद से अपना परचेज तक नहीं किया है तो इसका मतलब क्या उसका एक्शन तब्दीली है, खुद सोच सकते हैं, राइट? तो ये कुछ चीजें हैं। देखिए, कुछ कड़ी बातें हैं, मैं बोल रहा हूँ जानकर, इतना भाई बनता है कि आप लोगों के साथ में जो सही बात है उसको हम लोग डिस्कस कर सके। और मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, थोड़ा आप लोग अभी 2-2 मिनट का व्यू ले लूं। शुरुआत हम लोग झाजी से करेंगे, उसके बाद और बाकी लोग भी अपना एक एक करके माइक ऑन करेंगे, और जो कुछ बात आप कहना चाहते हो उसको जरूर शेयर करें हम लोगों के साथ। हम लोग 3:55-56 मिनट में मीटिंग को ओवर कर देंगे, राइट? यस झाजी, बहुत अच्छा। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस हमारे डायमंड डायरेक्टर संजीव कुमार तिवारी एंड स्टार डायरेक्टर कारपेंटर रिसीवर मिस्टर अजय कुमार मिश्रा जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और इसके साथ डे टू डे, यानी जैसे हम लोग शुरुआत की और आगे आने वाले समय में है, हम सबको पता है, और मीटिंग खत्म होने के साथ पोस्टर आप लोगों को मिल जाएगी कि नेक्स्ट सैटरडे नहीं, नेक्स्ट संडे हम लोग मिलेंगे। और संडे को हम लोग कैपिटल ऑफ झारखंड नेशन का जो कैपिटल है, यानी दिल्ली से हमारे बीच 2 लोग आएंगे, तो उनकी जानकारी मिल जाएगी। इम्पोर्टेंट जो बातें हैं जिसको काशी जी ने बड़ा तरीके से भी रखा, इन चीजों को हम लोगों को समझने की जरूरत है, हम सबको। अगर काशी जी वहां बता रहे हैं वो भी समझ रहे हैं, हम सब भी समझेंगे, यानी मिल करके पूरा टीम अगर समझता है और उसको इम्प्लीमेंट करता है। तो मुझे कुछ बातें जो समझ में आई, उसमें सारी बातें अच्छी है, बड़ी बड़ी बातें, छोटी छोटी बातें, स्टेप बाय स्टेप। तो उसमें इम्पोर्टेंट ये है ना कि जितनी बातें हम करते हैं और लोग सुनते हैं, सुनने वाले को अच्छा लगता है और करने वाले को भी अच्छा लगता है।
कि हम बहुत अच्छा बोल रहे हैं, सुनने वाला बहुत अच्छा सुन रहे हैं, ये बहुत अच्छी बातें करते हैं, बट वो वैल्यू टेम्पोररी ना रहे, वो वैल्यू परमानेंट हो जाए, जिसके कारण हम वेस्टिज जैसे जगह पे कैरियर बनाने आए हुए हैं, पूरे टीम का कैरियर बनाने आए हुए हैं, तो यहाँ पे वैल्यू तभी रहेगा ना जब हम उसका कुछ परसेंट भी अगर अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर लें। हमेशा से इम्प्लीमेंट किसी और को नहीं कराया जा सकता है। अगर मैं बोल रहा हूँ लीड बाय एग्जाम्पल बनना है और हम लोगों ने किया है, इसलिए आज यहाँ पे है। हमारे नए